सूर्यदेव वृक्ष। अनगिनत लोग भयभीत हो गए जब उन्होंने विशाल वृक्ष को देखा जिसके चारों ओर सुनहरी दिव्य लपटें जल रही थीं। इस व्यक्ति के पास इतना खजाना कैसे हो सकता है? क्या यही कारण है कि हमारा परिवार लगभग खत्म हो गया? अनगिनत लोग एक साथ ऊंची आवाज में चिल्ला उठे। प्राचीन फुसान वृक्ष को देखकर उन्हें सुनहरे कौवे से भी ज्यादा सदमा लगा। सुनहरा कौवा एक प्राचीन पौराणिक पक्षी है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। अनगिनत शक्तिशाली सुनहरे कौवे हैं। हालांकि उनके शरीर मर जाते हैं, उनकी आत्मा अमर होती है और आग पर निर्भर रहकर हमेशा जीवित रह सकती है। इसलिए हालांकि स्वर्ण कौवा दुर्लभ नहीं है, फिर भी कई संप्रदाय हैं, खासकर अग्नि विरासत वाले, जो स्वर्ण कौवा आत्मा को प्रतिष्ठित करते हैं। कुछ प्रतिभाशाली लोग तो इस आत्मा के कृपापात्र भी होते हैं और स्वर्ण कौवा ज्वाला प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अग्निदेव संप्रदाय स्वर्ण कौवा आत्मा को प्रतिष्ठित करता है, लेकिन स्वर्ण कौवा आत्मा का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है। वर्षों की साधना के बाद यह केवल जन्म के बाद के देव सम्राट स्तर का प्राणी ही हो सकता है, इसलिए इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन जब प्राचीन फुसान वृक्ष प्रकट हुआ तो सभी दंग रह गए। प्राचीन फुसान वृक्ष स्वर्ण कौवे की जन्मस्थली जड़ था। प्राचीन फुसान वृक्ष के साथ स्वर्ण कौवा अब जड़हीन जल नहीं रहा। वह जीवित रहने, बंधनों को तोड़ने और शिखर तक पहुंचने के लिए उस पर निर्भर हो सकता था। प्राचीन फुसान वृक्ष जिन्वो वंश का सबसे अनमोल खजाना है। बाहरी दुनिया के लिए प्राचीन फुसान वृक्ष का एक पत्ता भी पाना बेहद मुश्किल है, उसे देखना तो दूर की बात है। इसके अलावा मैदान में मौजूद ताकतवर लोगों को प्राचीन फुसान वृक्ष का असली नाम नहीं पता था, बल्कि उनके पूर्वजों द्वारा दिया गया नाम पता था, सूर्यदेव वृक्ष। जैसे ही प्राचीन फुसान वृक्ष प्रकट हुआ, यानली की सांस ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी और वेई सान की पल भर में मौत हो गई। आकाश रक्त के धुंध से भर गया, जो सुनहरी लपटों में जलकर राख हो गया। धत तेरी की। हुआंग यिझोउ ने अंगूठी पर यानली को देखा और दांत पीसने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यानहुन संप्रदाय के पास सचमुच ऐसा खजाना है, लेकिन उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बस इस समय अखाड़े की बाधा धीरे धीरे हट गई, विजेता का फैसला हो गया, जीवन और मृत्यु का फैसला हो गया। यानली अखाड़े पर खड़ा था, उसकी आंखें लाल थीं। वह बेहद उत्साहित था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह वेई सान को यूं ही मार देगा और आखिरकार अपने दुश्मनों को अपने हाथों से मारना शुरू कर देगा। इस वेई सान ने भी ज्वाला आत्मा संप्रदाय के नरसंहार में भाग लिया था और उसे उन लोगों की सांसें स्पष्ट रूप से याद थीं। वेई सान की मौत ने उसके अंदर बदला लेने की भावना को पूरी तरह से भड़का दिया। उसने हुआंग यिझोउ को ठंडी नजरों से देखा, पलटा, मंच से नीचे उतरा और सिद्धार्थ के पास आया। वाह छोटे भाई, तुम कमाल हो। तुम न तो घमंडी हो और न ही उतावले। मुझे तुम पसंद हो। शिन्यू ने प्रशंसा के भाव के साथ यानली के कंधे पर थपथपाया। जिस बात ने उसे इस युवक को पसंद किया वह उसकी शक्तिशाली ताकत नहीं थी, बल्कि यह तथ्य था कि अचानक शक्तिशाली बनने के बाद भी वह शांत रहा और उसने अपने सामने आई जीत को अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। इस तरह की मानसिकता एक मजबूत व्यक्ति का मानक है। उनका मानना है कि जब तक यानली की मृत्यु नहीं होती वह भविष्य में एक महान व्यक्ति बनेंगे। प्रशंसा के लिए धन्यवाद देवी, मैं बॉस हूं। जब शिन्यू ने उसके कंधे पर थपथपाया और ऐसा कहा तो यानली को थोड़ा अच्छा लगा और उसने जल्दी से विनम्रता से कहा, ये क्या बड़ी बड़ी बातें हैं? तुम तो बहुत औपचारिक हो। अब से मुझे बस सिस्टर शिन्यू कहना और उसे सिस्टर युतोंग कहना। शिन्यू ने यानली की तरफ आंखें घुमाईं और बेपरवाही से कहा, हाँ बहन शिन्यू, बहन युतोंग। यानली बहुत उत्साहित था, उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। शिन्यू और ची युतोंग मुस्कुराते हुए सहमत हो गए। यानली ने मन ही मन देवी को देखा और उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने में हो, क्योंकि वह सोच रहा था कि एक दिन वह उसकी बहन बनेगी। हालांकि सिद्धार्थ मुस्कुराया जब उसने शिन्यू और यानली को एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते देखा। यह लड़की देखने में तो बेवकूफ लग रही थी, लेकिन असल में बहुत चालाक थी। उसे बहन कहकर वह इस असीमित भविष्य वाले लड़के को अपने रथ से बांधने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सिद्धार्थ को सब समझ आ गया था, लेकिन उसने खुलकर नहीं कहा। शिन्यू कोई बुरी इंसान नहीं थी और यानली का उसके करीब आना कोई बुरी बात नहीं थी। यानली, तुम्हारा यानहुन संप्रदाय चीजें छिपाने में बहुत माहिर है। तुम्हारे पास तो सूर्यदेव वृक्ष जैसा खजाना है। कोई आश्चर्य नहीं कि आत्मा शोधन संप्रदाय तुम्हारी हत्या कर देगा, शिन्यू ने कहा। यानली ने इस बहन का सामना करते हुए कोई गुप्त उद्देश्य नहीं अपनाया और अचानक कहा, यह बिल्कुल नहीं है। शिन्यू। ची युतोंग ने शिन्यू को घूरा।
इस आदमी ने यानली की बातों को अनसुना कर दिया। यह बहन तो हद ही कर रही थी। दरअसल यह कोई राज नहीं है। मैंने उसे सूर्य देव का वृक्ष दिया था, सिद्धार्थ मुस्कुराया। हालांकि उसने बहुत पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था, फिर भी जब सिद्धार्थ ने खुद ये बात स्वीकार की तो शिन्यू हैरान रह गई। उसकी आंखें घूम गईं। अरे क्या आपके पास कोई अतिरिक्त है? हाँ, मेरे पास एक जंगल है जिसमें हजारों सूर्यदेव के पेड़ हैं, सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा। वह उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन सिद्धार्थ का जवाब सुनकर शिन्यू ने उसे घूरा और पूछना बंद कर दिया। यह मजाक कुछ ज्यादा ही हो गया था। सिद्धार्थ, तुमने यानली को सिर्फ 3 घंटों में एक साधारण इंसान से एक पल में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ में कैसे बदल दिया? ची युतोंग खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी। हालांकि वह जानती थी कि यह एक तरह से निस्ता में ताक-झांक थी, फिर भी वह अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाई। सिद्धार्थ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यानली की योग्यता औसत दर्जे की नहीं है। वह अपने क्षेत्र में सुधार करने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने अपने अनुबंधित जानवर को अपनी वृद्धि के लिए मजबूर किया, जिसके कारण उसका क्षेत्र सतही हो गया। अभी अभी मैंने उसके अनुबंधित जानवर को मुक्त कर दिया है और उसका अनुबंध फुसांग सूर्यदेव वृक्ष से बांध दिया है। इस तरह सूर्य वृक्ष उसका आध्यात्मिक कुलदेवता है। मेरे अनुमान के अनुसार अगर उसने कुलदेवता बदल भी दिया तो भी वेई सान को मारने के लिए उसे कुछ प्रयास करने होंगे। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यानहुन संप्रदाय के सभी शक्तिशाली लोगों का वध कर दिया जाएगा और सारी किस्मत और शक्ति अकेले उन पर केंद्रित होगी। सूर्यदेव वृक्ष पूरे कुल के भाग्य से पोषित हुआ था और उसमें ऐसे परिवर्तन हुए जिनकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। न केवल उसे बुद्धि प्राप्त हुई, बल्कि ज्वाला आत्मा संप्रदाय की भाग्य शक्ति के आधार पर उसने दिव्य अग्नि की शक्ति भी प्राप्त कर ली। स्वर्ण कौआ, वह दिव्य पक्षी जो सूर्यदेव वृक्ष के साथ रहता था, शक्ति में बढ़ गया तथा अब उसके पास अर्जित दिव्य सम्राट का साधना स्तर हो गया। इसके अलावा यह अर्जित देव सम्राटों के बीच एक अजेय अस्तित्व है। दुर्भाग्य से यानली इसे नियंत्रित करने में असमर्थ है। अन्यथा अगर वह स्वयं कार्रवाई नहीं करता तो स्वर्ण कौवा एक ही बार में वेई सान को मार सकता था। इससे पहले यानली द्वारा बुलाया गया सुनहरा कौआ सिर्फ एक प्रक्षेपण था, असली सुनहरा कौआ नहीं, लेकिन इसमें पहले से ही ऐसी भयानक शक्ति थी। यह कल्पना करना कठिन है कि दिव्य सम्राट स्तर पर स्वर्ण कौवे की शक्ति कितनी भयानक होती है। ऐसा लगता है कि यानहुन संप्रदाय लगभग खत्म हो गया है, जो यानली की हत्या के बराबर है। भाई मुझे माफ करना, मेरा यह मतलब नहीं था। शिन्यू ने बहुत जल्दी बात कही और आधे में ही उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी थी, जो यानली के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। अगर इसे पूर्ण मृत्यु माना जाए तो यानली ऐसी मृत्यु नहीं चाहेगी। संप्रदाय नष्ट हो जाएगा और परिवार के सभी सदस्य मारे जाएंगे। कोई भी ऐसा दुहक सहन नहीं कर सकता। यानली ने सिर हिलाकर इशारा किया कि कोई बात नहीं। वह पहले से ही शिन्यू के व्यक्तित्व से परिचित था। बॉस, मैं हुआंग यीझो को कब चुनौती दे सकता हूं? यानली ने पूछा। सिद्धार्थ ने 3 उंगलियां फैलाईं। यानली ने अचानक उत्साह में अपनी मुट्ठी भींच ली। 3 दिन? अच्छा, तो मैं 3 दिनों में उसका सिर ले लूंगा और अपने सबसे प्यारे रिश्तेदारों को बलिदान कर दूंगा। 3? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम उसे ज्यादा आंकते हो और खुद को कम आंकते हो। मैं बात कर रहा हूं 3 दिनों की। 3 दिन? उस समय यानली, ची युतोंग और शिन यू सभी हैरान थे। सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारे पास केवल 3 दिन हैं। नायकों का सम्मेलन समाप्त होने के बाद मैं आत्मा शोधन संप्रदाय का सफाया करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। यदि तुम 3 दिनों के भीतर उस स्तर तक नहीं पहुंचते तो तुम्हारे पास बदला लेने का कोई मौका नहीं होगा। आत्मा शोधन संप्रदाय का सफाया। ची युतोंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ सचमुच आत्मा वंश से बदला लेने पर आमादा था और अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। सिद्धार्थ कौन है? इस समय महिमा से भरी एक ठंडी चीख सुनाई दी और फिर कमर से लटकती जेड प्लेटों के साथ भव्य कपड़े पहने हुए आकृतियों का एक समूह दिखाई दिया। दिव्य राजधानी के उड़ते बादल रक्षक। जब उसने उन आकृतियों को देखा तो शिन्यू हैरान रह गई। अच्छा नहीं, कोई देवताओं की राजधानी से है और ऐसा लगता है कि वे चाहते हैं कि तुम उस दुष्ट मूर्ति के मामले की जांच करो। यू यूटों का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने तुरंत चाबी समझ ली। भव्य वस्त्र पहने और कठोर चेहरों वाले लगभग 1 दर्जन योद्धा, सभी देव सम्राट स्तर के योद्धा थे। उनका दबाव अद्भुत था। जैसे ही वे हिलते, उनकी आभा तुरंत योद्धाओं को इतना दबा देती कि वे हिलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। एक और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग शक्तिशाली हैं
और दूसरी ओर ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी विशेष पहचान है, वे दिव्य राजधानी के फेयुन रक्षक हैं और यहाँ कोई भी उन्हें अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। क्या आप सिद्धार्थ हैं? उनमें से एक ने कमरे में चारों ओर देखा, फिर सिद्धार्थ की ओर देखा और सख्ती से चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अपराधी से पूछताछ कर रहा हो। सिद्धार्थ ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी और कुछ नहीं कहा। आवाज बंद करना। यह देखकर कि सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, नेता अचानक क्रोधित हो गया। एक जोरदार आवाज के साथ उसके बड़े हाथ से एक चेन गिर गई। हुआंग यिझो, चांग गोंगलुओ और अन्य लोग यह दृश्य देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे ने क्या गलती की है, लेकिन अब उन्हें एक अच्छा शो देखने को मिलने वाला था। पुकारना। यह देखकर कि वह आदमी सिद्धार्थ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, यान ली सीधे सिद्धार्थ के सामने खड़ा हो गया। उसके चारों ओर धीरे धीरे आग की लपटें उठने लगीं और उसने पहले ही लड़ने का रुख अपना लिया था। यहां से निकल जाओ, छोटे बदमाश। यान ली को खड़ा देखकर एक और फेयुन गार्ड ने ठंडी सांस ली और एक काली जंजीर बिजली की चमक की तरह झट से यान ली के सामने आ गई, सीधे यान ली के चेहरे की ओर। हमला निर्दयी और क्रूर था। उसने कहा, यहां से चले जाओ, लेकिन असल में वह उसे मारना चाहता था। बूम! यान ली के शरीर से एक सुनहरा दिव्य प्रकाश निकला। उसने काली जंजीर पर मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ यान ली का शरीर कांप उठा और वह आधा कदम पीछे हट गया। हालांकि फेयुन वेई चौंक गया और पीछे की ओर काफी दूर तक उड़ गया। वह खुद को सदमे और गुस्से से भर लेने से नहीं रोक सका। उसने सोचा भी नहीं था कि इस युवक की ताकत इतनी भयानक होगी। उसे मार डालो, सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। बॉस! यान ली चौंक गई। अगर तुम उसे मार नहीं सकते तो मुझे अब बॉस मत कहो, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। सिद्धार्थ की बातें सुनकर यान ली ने दांत पीस लिए और गुस्से से दहाड़ा। उसके चारों ओर सुनहरी लपटें जलने लगीं और उसके पीछे प्राचीन फुसांग वृक्ष भी जल उठा। फिर उसके पीछे पंखों का एक जोड़ा प्रकट हुआ। वे पंख बिल्कुल उसी सुनहरे कौवे के पंख थे जिसे उसने पहले बुलाया था, लेकिन वे उसके शरीर से जुड़े हुए थे। जैसे ही स्वर्ण कौवे के पंख प्रकट हुए, परमेश्वर के पुत्र के स्तर पर एक शक्तिशाली दबाव तुरंत ही फूट पड़ा। बूम! यान ली के पंख कांप उठे और वह अपना पंजा बढ़ाते हुए फेयुन वेई के सामने दौड़ा। विस्फोटक ज्वाला पंजा। गोल्डन क्रो के सुनहरे पंजे में केवल 3 पैर होते हैं, 2 आगे और एक पीछे, जो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जिस क्षण यह नीचे पकड़ता है, शून्य का एक बड़ा क्षेत्र ढह जाता है और अंतहीन अंतरिक्ष रन फट जाते हैं। पफ! फेयुन गार्ड ने क्रोध में दहाड़ते हुए फातियान जियाओदी को बलपूर्वक खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रहा और एक ही झटके में वह टुकड़े टुकड़े हो गया। तुमने मेरे शेंदू फेयुन गार्ड्स को मारने की हिम्मत की। तुम मौत की तलाश में हो। सभी फेयुन रक्षक सदमे और क्रोध से भर गए। गड़गड़ाहट के साथ शून्य गर्जना और विस्फोट हुआ। सभी ने फातियन और दी को थाम लिया। उस क्षण पूरी दुनिया कांप उठी और सभी डर के मारे भाग गए। यहाँ के शोरगुल ने वीरों की पूरी सभा में बैठे अनगिनत शक्तिशाली लोगों को भी पूरी तरह से भयभीत कर दिया। अंतरिक्ष घूमता रहा और एक के बाद एक आकृतियां प्रकट होती रहीं। जब उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा फेयुन गार्ड्स को देखा तो सब दंग रह गए। यहाँ तक कि मैनेजर भी इतना डरा हुआ था कि मुसीबत में पड़ने के डर से उसने वहां आने की हिम्मत नहीं की। सिद्धार्थ ने शांति से कहा, यान ली, अगर वे तुम पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो उन सभी को मार डालो। हाँ? इस क्षण यान ली ने दांत पीस लिए। वह भय से भर गया था क्योंकि उसने एक फेयुन रक्षक को मार डाला था। हालांकि भय ने उसकी क्रूरता भी जगा दी थी। उसके दिल में सिद्धार्थ एक ईश्वर सदृश अस्तित्व था और सिद्धार्थ के शब्द ईश्वर की इच्छा थे। उसने इन लोगों को पहले ही अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अगर उन्होंने सचमुच कोई कार्रवाई की तो वह भी उनके साथ मर जाएगा। उसकी भयंकर हत्या की मंशा पहले ही कई फेयुन गार्ड्स को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। हे भगवान, क्या यह ज्वाला आत्मा संप्रदाय का युवा गुरु नहीं है? क्या यह उसके पीछे स्थित पौराणिक सूर्य देव वृक्ष हो सकता है? यहाँ क्या हुआ? एक पल के लिए लोग इस बारे में बातें करने लगे। उनके सामने का दृश्य देखकर वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि फेयुन वेई यान ली को पकड़ने आ रहा है। युतोंग और शिन्यू भी इस समय बहुत घबराए हुए थे। तुम्हें पता है, वह फेयुन रक्षक था। वे दिव्य राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे और पूरे तियानशेंग दिव्य राज्य में सर्वोच्च अधिकारी थे। सिद्धार्थ ने वास्तव में यान ली को एक फेयुन रक्षक को मारने दिया जो दिव्य राजधानी पर युद्ध की घोषणा करने के समान था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों थोड़े घबराए हुए थे।
वे सोच रहे थे कि सिद्धार्थ को मना करें या नहीं, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही थी। सिद्धार्थ, क्या तुम दिव्य राजधानी के खिलाफ लड़ने की योजना बना रहे हो? प्रमुख ताकतवर व्यक्ति ने सख्ती से चिल्लाकर कहा। अगर तुम मरना चाहते हो तो कह दो, अगर नहीं मरना चाहते तो बाहर निकल जाओ, सिद्धार्थ ने उदासीनता से जवाब दिया। कई फेउन गार्ड हैरान और गुस्से में थे। वे सिद्धार्थ को ढूंढने आए थे ताकि दुष्ट मूर्ति के मामले की जांच कर सकें, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ इतना असहयोगी होगा और उनमें से एक को मार भी डालेगा। यह बेहद अपमानजनक था। एक व्यक्ति की हत्या के बाद उसने उन्हें धमकाया। यह तो बेहद अपमानजनक है। आप जानते ही हैं, वे ईश्वरीय राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तक कि संप्रदायों के पूर्वजों को भी उनके प्रति विनम्र होना पड़ता है। मैदान में मौजूद दूसरे ताकतवर लोग भी दंग रह गए। उन्होंने देखा कि काले कपड़े वाला आदमी तो अजनबी था, लेकिन उसके साथ दो देवियां भी थीं। हर कोई इस व्यक्ति की पहचान और उसके अस्तित्व के स्तर के बारे में अनुमान लगा रहा था, जिसने फेउनवेई को मारने और शेंदू को भड़काने का साहस किया। सिद्धार्थ, हम यहाँ उस दुष्ट मूर्ति की जांच करने आए हैं। अब तुम्हें हमारे साथ देवनगर चलना होगा, प्रमुख गुंडे ने चिल्लाकर कहा। तुम्हारे साथ चलूं? तुम सब मेरे साथ बाहर कैदी जैसा व्यवहार करते हो। अगर मैं तुम्हारे इलाके पर कब्जा कर लूं तो क्या मेरे बचने का कोई रास्ता बचेगा? सिद्धार्थ ने तिरस्कार से कहा। मुझे डर है कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम मना करोगे तो मुझे यकीन है कि इस घटना के पीछे तुम ही हो, प्रमुख गैंगस्टर ने ठंडे स्वर में कहा। तुम सचमुच मौत की तलाश में हो। चाहे सिद्धार्थ का स्वभाव कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह इस तरह की उकसावेबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यानली यानली इस समय पहले से ही जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। वह पहले से ही थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन इस व्यक्ति ने सिद्धार्थ पर इतनी जोर से चिल्लाया और यहां तक कि उसे इतनी खुलेआम धमकी भी दी कि वह आग बबूला हो गया। सिद्धार्थ की चीख सुनकर प्राचीन फुसान वृक्ष से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने एक ही झटके में उस आदमी की जादुई दुनिया को चकनाचूर कर दिया और उसे धूल में बदल दिया। लोग तब यह देखकर दंग रह गए कि सूर्यदेव वृक्ष की हरी भरी शाखाओं और पत्तियों के भीतर वास्तव में एक सुनहरा कौआ छिपा हुआ था। सबका ध्यान यानली पर था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पवित्र वृक्ष पर कोई जानलेवा हथियार छिपा हुआ है। एक और फेउन गार्ड मारा गया और वह इन लोगों का नेता था। सब घबरा गए। फेउन रक्षक बहुत शक्तिशाली नहीं थे। हालांकि उन्हें अनेक सेनाओं में प्रथम श्रेणी का माना जा सकता था, फिर भी उन्हें सर्वोच्च श्रेणी का नहीं माना जा सकता था। ईश्वर के पुत्र और देवी के साथ तुलना तो दूर की बात थी। हालांकि उनकी पहचान विशेष है और उन्हें मारना एक बहुत बड़ी आपदा होगी। बाकी फेयुन गार्ड्स के चेहरों पर आखिरकार डर के भाव दिखाई दिए। आज उनका सामना एक मजबूत आदमी से हुआ था। बाहर आओ और बात करो, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। असंख्य फेयुन गार्ड एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ। चूंकि तुम बात नहीं करना चाहती तो अब और बात मत करो। यानली, उन सबको मार डालो, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। रुको रुको, मैं बोल सकता हूं, मैं बोलूंगा। तभी एक फेयुन गार्ड इतना डर गया कि वह हकलाने लगा और जल्दी से खड़ा हो गया। तुम किसके आदेश पर मुझसे मिलने आए हो? सिद्धार्थ ने पूछा। हम शेंदू के आदेश का पालन कर रहे हैं, आदमी ने जल्दी से कहा। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर तुमने फिर से बेतुका जवाब दिया तो तुम मर जाओगे। बोलने से पहले सोच लेना, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। हम कैप्टन किन मिन के गार्ड के आदेश पर यहाँ हैं। वह आदमी तुरंत डर गया और ईमानदारी से बोला। दूसरे शब्दों में, देवताओं के आदेश देने से पहले ही आपने स्वयं ही कार्रवाई शुरू कर दी? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, कैप्टन किन मिन ने कहा है कि आप एक गंभीर संदिग्ध हैं और हम आपको पहले पूछताछ के लिए यहाँ ला सकते हैं। वह आदमी सिर्फ सिर हिला सका। उस व्यक्ति का जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी बलवान लोग चौंक गए। इस गार्ड के कप्तान ने शेंदू की मंजूरी के बिना फेयुन गार्ड का तबादला गुप्त रूप से कर दिया था। यह मामला बड़ा होने की संभावना थी। सिद्धार्थ ने ठंडी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि या तो वह योगदान देने के लिए उत्सुक है या वह बदला लेना चाहता है। वापस जाओ और उस आदमी किन मिन से कहो कि अपनी गर्दन साफ करे और इंतजार करे। मैं अपना काम निपटाकर उसे ढूंढने जाऊंगा। दफा हो जाओ। यद्यपि बाहर निकलो एक अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन जब यह कई फेयुन गार्डों द्वारा सुना गया तो कानों को इतना सुखद लगा कि उन्होंने अपने चेहरे की परवाह करना छोड़ दिया और भाग गए। यानली ने अगले दिन वेई सैन को मार डाला और फिर कई शक्तिशाली लोगों के सामने उसने लगातार 2 फेयुन गार्डों को मार डाला।
जिससे पूरे दर्शक हैरान रह गए। अनगिनत लोग पूछ रहे हैं कि यह युवक कौन है। उसके पास सूर्यदेव वृक्ष और स्वर्ण कौआदेव पक्षी है और उसके हमले निर्दयी हैं। वह कौन है? जब उन्हें पता चला कि यह युवक यानहुन संप्रदाय का युवा गुरु है, जिसका लगभग सफाया हो चुका था, तो सभी दंग रह गए। वे यानहुन संप्रदाय के हुआंग यीझो को देखे बिना नहीं रह सके। हालांकि हुआंग यीझो इस समय सदमे में था, उसके चेहरे पर एक खुशी की झलक थी। इस बेवकूफ ने फेयुनवेई को मार डाला। अब वह बिना कुछ किए ही मर जाएगा। यान ली को छोड़कर हर कोई पहले से ही जानता था कि काले कपड़े पहने व्यक्ति सिद्धार्थ का एक रहस्यमय मूल था और फेयुन गार्ड उसके लिए आ रहे थे। एक क्षण के लिए क्षेत्र के सभी प्रतिभाशाली लोगों ने अपना अहंकार त्याग दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि जो कोई भी देवताओं को चुनौती देने का साहस करता है, उसकी पृष्ठभूमि शक्तिशाली होनी चाहिए, बशर्ते वह मूर्ख न हो। योद्धाओं की पुरानी पीढ़ी तितर-बितर हो गई और तुरंत ही संप्रदाय को खुफिया जानकारी भेजने लगी, ताकि वे अपने संपर्कों का उपयोग करके यह पता लगा सकें कि यह सिद्धार्थ कौन था और यह तथाकथित दुष्ट प्राणी क्या था। कुछ युवा प्रतिभाशाली लोग चले गए, लेकिन कुछ नहीं गए। बहन शिन्यू, क्या यह आपकी दोस्त है? क्या आप हमें इससे मिलवाएंगी? तभी एक मनमोहक आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक दुबली-पतली महिला अपनी सुंदर कमर मटकाते हुए बाहर आई। यह देवी लियू पियाओ पियाओ हैं, किसी ने उस मनमोहक महिला को पहचानते हुए कहा। जाहिर है इस महिला ने देखा कि सिद्धार्थ असाधारण था और वह उससे दोस्ती करना चाहती थी। आखिरकार प्रमुख ताकतों के देवपुत्र और देवी सभी बुद्धिहीन मूर्ख नहीं हैं, कई चतुर लोग भी हैं। अगर तुम्हें उसके द्वारा फंसाए जाने और अंततः फेयुन गार्ड्स द्वारा पकड़े जाने का डर नहीं है, तो बस आ जाओ। शिन्यू ने आकर्षक महिला की ओर देखा और हल्के से कहा। यह स्पष्ट था कि वह इस विलो जैसी महिला को नीची नजरों से देखती थी, विशेषकर उसकी आवाज के चुलबुले स्वर को, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि शिन्यू की बातों ने कई लोगों को तुरंत सिद्धार्थ को जानने का विचार त्यागने पर मजबूर कर दिया। शिन्यू सही थी। अगर उन्हें कोई फायदा नहीं मिला तो उन्हें फंसाया जाएगा, जो पैसे की बर्बादी होगी। देवी शिन्यू, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? भाई लोंग स्वाभाविक रूप से घमंडी है और फेयुन गार्ड्स के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कुछ भी नहीं है। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए और उसे फेयुन गार्ड्स से प्रतिशोध का कोई डर नहीं है। इसके अलावा फेयुन गार्ड्स ने कहा कि वे गार्ड कैप्टन किन मिंग के आदेशों का पालन कर रहे थे। तब इस संघर्ष को ईश्वर के कारण नहीं माना जा सकता तथा सब कुछ आसान करने की गुंजाइश रहती है। देवी शिन्यू, क्या तुम्हें जलन हो रही है? हो सकता है कि तुम। लियू पियाओ पियाओ की भौहें हिल गईं और उसने एक अस्पष्ट मुस्कान दी, जो चिढ़ाने वाली लग रही थी, लेकिन वास्तव में एक उत्तेजक अर्थ रखती थी। पुकारना। शिन्यू क्रोधित लग रही थी और उसने सिद्धार्थ की बाह पकड़ ली और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह एक बड़ा शख्स है जिसकी पृष्ठभूमि बहुत ही शानदार है। मैं इससे चिपके रहने के लिए दृढ़ हूं। लेकिन तुम देर से आए हो। युतोंग और मैं पहले ही यहां आ चुके हैं और उसके पास तुम्हारे लिए पकड़ने के लिए कोई तीसरा पैर नहीं है। शिन्यू की बातें सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा अचानक काला पड़ गया। यह शिन्यू शायद गंभीर रूप से बीमार है। कुछ पुरुष भिक्षुओं ने जब तीसरा पैर शब्द सुना तो वे जोर से हंस पड़े और उन्हें इसका मतलब भी नहीं पता था। तुम तो बस एक कुएं के मेंढक हो जो अभी अभी शेंझो पहुंचे हो। अगर तुमने फेयुनवेई को नाराज करने की हिम्मत की तो मैं देखूंगा कि तुम्हारी मौत कैसे होती है। बस ज्वाला आत्मा संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हा हा हा। तभी घमंडी हंसी सुनाई दी। यह हुआंग यीझो था, जो यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि सिद्धार्थ ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है और वह उसका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि इस समय जिन दोस्तों को उसने बुलाया था वे सभी भाग गए जैसे कि वे प्लेग से बच रहे हों। चांग गोंगलुओ, जो पहले दुश्मन से वैसी ही नफरत करता था, ने भी अपने और उसके बीच एक स्पष्ट रेखा खींच ली थी। यह चाटुकार किसी और काम में तो अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हवा के साथ बदलने की उसकी कुछ बुरी आदतें थीं। हुआंग यीझो को हवा के जरिए वेई सान को शक्ति संचारित करते देखकर उसे लगा कि हालात ठीक नहीं हैं। उसने सोचा कि अगर वह जीत गया तो उसे जरूर डांट फटकार कर मार डाला जाएगा और उसे फंसाया भी जाएगा। नतीजतन हुआंग यीझो ने दूर से हमला किया, लेकिन वेई सैन फिर भी मारा गया। इसका मतलब है कि हुआंग यीझो को न केवल डांट पड़ेगी बल्कि उसे यानली के बदला लेने का भी इंतजार करना होगा। खासकर बाद में यानली ने लगातार 2 फेयुन गार्ड्स को मार डाला और वो भी सिद्धार्थ के कहने पर। सिद्धार्थ फेयुन गार्ड्स की मौत पर इतना शांत था मानो 2 चींटियों को कुचल रहा हो। उसे लग रहा था कि इस बार वो किसी दीवार से टकरा गया है।
हालांकि वह अभी तक सिद्धार्थ का प्राणघातक दुश्मन नहीं बना है, उसे शांत रहना चाहिए और देखना चाहिए कि स्थिति कैसे विकसित होती है। हुआंग यिझोउ ने सिद्धार्थ का मजाक उड़ाया, लेकिन कोई भी उससे सहमत नहीं था। सब हुआंग यिझोउ को ऐसे देखते रहे जैसे वह कोई मूर्ख हो, बिना कुछ कहे। आखिर में हुआंग यिझोउ खुद भी हंसना बंद नहीं कर सका। सिद्धार्थ है ना, हम मत देखते हैं तुम कैसे मरते हो। ये वीरों का जमावड़ा कुछ और नहीं बल्कि अवसरवादियों का एक समूह है। मैं हुआंग यिझोउ इसमें शामिल होने से कतराता हूं। अलविदा। हुआंग यिझोउ को लगा कि इस वक्त सब उसे निशाना बना रहे हैं। उसने ठंडी सांस ली और बस अपनी आस्तीनें लहराकर वहां से चला गया। जब आत्मा शोधन संप्रदाय के शिष्यों ने परमेश्वर के पुत्र को जाते देखा तो वे जल्दी से उनके पीछे चले गए और शीघ्र ही सबके सामने से गायब हो गए। यह व्यक्ति किसी पागल कुत्ते से अलग नहीं है। हुआंग यिझोउ चला गया और कुछ लोगों ने सिर हिलाया। हुआंग यिझोउ का व्यवहार बेहद मूर्खतापूर्ण था और उसने सबको नाराज कर दिया था। यूटोंग, मैं यानली को एक दिन के लिए एकांत में ले जा रहा हूं। सिद्धार्थ ने यूटोंग की तरफ देखा और उसका मतलब साफ था। पहले तुम दोनों खेल सकते हो। मैं यानली को अकेले ट्रेनिंग देना चाहता हूं। मैं आपत्ति करता हूं, मैं भी रिट्रीट में शामिल होना चाहता हूं। शिन्यू ने तुरंत अपना छोटा सा हाथ उठाया और बड़ी आंखों से कहा, ठीक है। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। तुम सच में सहमत हो? शिन्यू बस शरारती हो रही थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ वास्तव में सहमत होगा और वह तुरंत बहुत खुश हो गई। तुम्हारी मदद से वह जल्दी सुधर जाएगा, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। इस शरारती लड़के का फायदा न उठाना शर्म की बात होगी। लियू पियाओ पियाओ और देवी देवताओं के समूह पर कोई ध्यान दिए बिना वे चारों मार्शल आर्ट क्षेत्र से चले गए। सुनहरा कौआ खून से जल रहा है और पवित्र वृक्ष आकाश से गिर रहा है। यान ली की भौहें तन गईं, उसका चेहरा भयंकर हो गया और उसकी आत्मा की सारी शक्ति फूट पड़ी। उसके पीछे पवित्र वृक्ष बेतहाशा जल रहा था, भ्रम से वास्तविकता में बदल रहा था। उस समय भयानक उच्च तापमान का विकिरण हुआ और यूटोंग, जो उसके बगल में खड़ा था, को इसका विरोध करने के लिए एक ज्वाला अवरोधक को पकड़ना पड़ा। शिन्यू ने अपने हाथों से मुहरें बनाई और उसके पीछे एक दर्पण प्रकट हुआ जिसमें उसके सामने वाला व्यक्ति प्रतिबिंबित हो रहा था। उसकी भौहों के बीच एक हृदयाकार रेखा टिमटिमा रही थी और उसके गालों पर हल्का हल्का पसीना बह रहा था। उसने अपने हाथों से मुहरें बनाई और विशाल ऊर्जा ने पूरे स्थान को घेर लिया। इस क्षण उसका चेहरा सदमे से भर गया। सिद्धार्थ ने उसे यान ली की आत्मा की शक्ति को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए कहा, क्योंकि यह उसकी आत्मा की शक्ति थी और वह इसमें सर्वश्रेष्ठ थी। उसने सोचा था कि यह आसान काम होगा, लेकिन उसने यान ली की शक्ति इतनी भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। यान ली की ऊर्जा को स्थिर करने में मदद करने के लिए उसे अपनी 90% से ज्यादा शक्ति लगानी पड़ी। आप जानते हैं, आध्यात्मिक शक्ति का सबसे मजबूत पक्ष नियंत्रण है। यह अपनी मूल शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए आध्यात्मिक हृदय संप्रदाय के शक्तिशाली लोग अक्सर उच्च स्तर के विरोधियों से लड़ सकते हैं और अपने से ऊंचे स्तर के लोगों की आत्मिक चोटों को भी आसानी से ठीक कर सकते हैं। उसे यान ली की मदद करने के लिए अपनी 90% ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि यान ली की हिंसक शक्ति उसकी तुलना में कम से कम दोगुनी मजबूत है। शिन्यू को यकीन नहीं हो रहा था। पहले वह एक साधारण शिष्य था, लेकिन अब वह एक अलग इंसान बन गया है। हालांकि सिद्धार्थ ने पहले कहा था कि यान ली ने इस समय अपने अंदर संप्रदाय का सारा भाग्य समेट लिया है, फिर भी सुधार की गति बहुत भयावह थी। कोई आश्चर्य नहीं कि सिद्धार्थ ने कहा कि यान ली को हुआंग यिझोउ से मुकाबला करने लायक ताकत हासिल करने में सिर्फ 3 दिन लगेंगे। ताकत में यह इजाफा बहुत भयानक था। बस बस बस। यान ली ने अपने हाथों से मुहरें बनाई, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसके माथे की नसें उभरी हुई थीं और वह बहुत डरावना लग रहा था। इस समय वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन पवित्र वृक्ष अभी भी टिमटिमा रहा था और उसकी स्थिति अत्यंत अस्थिर थी। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। मैं बाहर का काम संभालूंगी और तुम अंदर का। दोनों कमरों के बीच संतुलन बनाओ, यान ली को थोड़ा घबराया हुआ देखकर शिन्यू ने कहा। उसी समय शिन्यू की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती रही। शिन्यू की बातें सुनकर यान ली की घबराहट थोड़ी कम हुई। उसने अपने जन्मस्थान में प्राचीन फुसान वृक्ष को हिलाना शुरू कर दिया। कहना न होगा कि यह बालक बहुत भाग्यशाली था, क्योंकि उसने कीमत मांगने से इनकार कर दिया और वह छोटा पत्थर सिद्धार्थ को दे दिया। हालांकि सिद्धार्थ उस तरह का व्यक्ति था जो दूसरों का फायदा नहीं उठाता था, इसलिए उसने सीधे उसे एक पूरा प्राचीन फुसान वृक्ष और एक सुनहरा कौआ दे दिया।
क्योंकि ज्वाला आत्मा संप्रदाय एक शिंटो विरासत थी, सिद्धार्थ ने यान ली से प्राचीन फुसान वृक्ष को पोषित करने के लिए अपने विश्वास की सारी शक्ति का उपयोग करने के लिए कहा, ताकि यह संप्रदाय का कुलदेवता, जन्मजात दिव्य ताबीज और भविष्य की जन्मजात विसंगति बन जाए। शिंटो विरासत कितनी सरल और अपरिष्कृत है। अनगिनत वर्षों में संचित धन अद्भुत है और प्राचीन फुसान वृक्ष में अनंत क्षमताएं हैं। इसने भाग्य और विश्वास की अनंत शक्ति को आत्मसात किया है और तेजी से रूपांतरित हुआ है। अग्नि की शक्ति और भी भयावह होती जा रही है। हालांकि यानली द्वारा चीजों को जबरन उगाने के कारण उत्पन्न हुई कमियों की भरपाई के लिए उसे प्राचीन फुसान वृक्ष को शीघ्रता से जीवनेलियन में परिवर्तित करना होगा। जब प्राचीन फुसान वृक्ष उसका जन्मजात एलियन बन जाएगा तो वह और प्राचीन फुसान वृक्ष एक ही जीवन और शक्ति साझा करेंगे। कमियां दूर हो जाएंगी, नींव मजबूत हो जाएगी और कोई दोष नहीं रहेगा। इसके अलावा इस तरह का काम जल्दी से किया जाना चाहिए। लोहा गर्म है, तब हथौड़ा मारना चाहिए, अन्यथा जितना अधिक समय लगेगा उतनी ही अधिक कठिनाई होगी और एक बार असफल होने के बाद आपके पास फिर कोई मौका नहीं होगा। सिद्धार्थ द्वारा यान ली को यह सब बताने के बाद यान ली को एहसास हुआ कि अपनी किस्मत बदलने का यही एक मौका है और उसे इसका पूरा फायदा उठाना होगा। साथ ही उसे सिद्धार्थ को निराश नहीं करना चाहिए, वरना वह खुद भी खुद को नीचा समझेगा। इसलिए वह बहुत घबरा गया और अपनी घबराहट के कारण वह डरपोक हो गया और खतरनाक स्थिति में फंस गया। सिद्धार्थ चुपचाप किनारे से देख रहा था। असल में अगर वह हार भी जाता तो कोई बात नहीं, सिद्धार्थ अमृत से अपनी कमी पूरी कर सकता था। हालांकि गोलियां साधना की कमियों की भरपाई तो कर सकती हैं, लेकिन आत्मा की कमियों की भरपाई नहीं कर सकती। निराशा की यह भावना यान ली का लंबे समय तक पीछा करेगी। दरअसल यान ली के लिए विदेशी भावना को समझना बहुत मुश्किल है। आखिरकार वह बहुत छोटा है और उसका दिमाग पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। बस। हालांकि सौभाग्य से शिन्यू की मदद से यान ली को लगातार 2 बार हार के कगार से वापस खींच लिया गया। बस अंततः प्राचीन फुसान वृक्ष यान ली के पीछे स्थिर होकर प्रकट हुआ। उस क्षण यान ली की आभा पूरी तरह से प्राचीन फुसान वृक्ष में विलीन हो गई। बहन जिन्यू में विलीन होने के बाद यान ली ने जियांग शिन्यू को देखा, जो पसीने से तरबतर और थका हुआ लग रहा था, और धीरे से झुक गया। यह प्यार वाकई बहुत भारी था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम इतने विनम्र क्यों हो? अगर भविष्य में कोई तुम्हारी बहन को परेशान करे तो उसे पीटने में मेरी मदद करना याद रखना। शिन्यू ने यान ली को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया। यान ली को लगातार 2 बार बचाने के बाद शिन्यू वाकई थक गई थी। हालांकि इस बार उसने खुद की मदद की और उसे एक देखभाल करने वाला छोटा भाई मिला, जो न केवल बेहद शक्तिशाली था बल्कि असीम क्षमता वाला भी था। इसे किसी भी नजरिए से देखें, यह एक बहुत बड़ा मुनाफा था। मालिक, यान ली इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखें लाल हो गईं। उस दिन उसने बहुत कुछ सहा था और उसका हर एक अंश उसे सिद्धार्थ ने दिया था। सिद्धार्थ ने यान ली का कंधा थपथपाकर हौसला बढ़ाया। यह बच्चा वाकई बहुत मेहनत कर रहा है। वह उसके बारे में गलत नहीं था। सिद्धार्थ, यान ली बहुत शक्तिशाली है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह तुमसे आगे निकल जाएगा? शिन्यू शरारत से मुस्कुराई। मैं जो कुछ भी करता हूं बॉस की देन है। मैं चाहे कितना भी ताकतवर हो जाऊं, मैं बॉस की बात मानूंगा। यान ली ने जल्दी से अपनी वफादारी जाहिर की। सिद्धार्थ मुस्कुराया, यान ली के सिर को अपने बड़े हाथ से सहलाया और कहा, तुम्हें हमेशा एक दिन मुझसे आगे निकलने के बारे में सोचना चाहिए। मेरी रक्षा करो जैसे मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ताकि मैं आराम से रह सकूं। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा। यान ली ने अपनी मुट्ठी भींच ली और दृढ़ता से कहा कि उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की है कि वह इस लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। यान ली पहले से ही इतना ताकतवर है, क्या वह तुमसे आगे निकल सकता था? शिन्यू ने आंखें घुमाई और खिलखिलाकर कहा। यह एक और परीक्षा है। यह लड़की वाकई बहुत निर्दयी है। सिद्धार्थ हंसा और बोला, वह पहले से ही स्थापित है, लेकिन अभी भी परिपक्वता से थोड़ा दूर है। कड़ी मेहनत करते रहो, भविष्य में तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। यह चालाक लड़की हर समय सिद्धार्थ के राज जानना चाहती थी। जितना ज्यादा वह सिद्धार्थ के राज नहीं जान पाती, उतनी ही ज्यादा उसकी बेचैनी बढ़ती जाती। यह लड़की बहुत ज्यादा जिज्ञासु थी। बॉस, मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगी। मैं चाहे किसी से भी मिलूं, आपको कुछ करने या बोलने की जरूरत नहीं है। बस मुझे देख लो और कह दो कि मैं जिससे भी निपटना चाहूं मैं निपट लूंगा। यान ली ने उत्साह से कहा। इस पल उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि वह और भी मजबूत हो गया है
और इस तरह की ताकत से वह खुद भी डर गया था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसके स्वर में गर्व की झलक भी थी। हालांकि इस तरह का गर्व बिल्कुल वैसा ही है जैसा युवाओं में होना चाहिए। सिद्धार्थ और बाकी दोनों को लगता है कि यह अच्छी बात है। अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करें। सिद्धार्थ ने अपनी बात खत्म करने के बाद 3 गोलियां निकाली और उन्हें तीनों लोगों में बांट दिया। वाह, एक उच्चस्तरीय स्वर्ण अमृत! यह तो बहुत ज्यादा खर्चीला है। शिन्यू ने जब अमृत के कपड़ों के माध्यम से अमृत का सार देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाई और बोली, युआन की, जिसका अर्थ है शुरुआत, सबसे मौलिक श्वास है। यह मौलिक ऊर्जा, जैसे मौलिक शक्ति, मौलिक ची और मौलिक आत्मा ची के लिए सामान्य शब्द है। जीवन शक्ति बहाल करने वाली गोलियां आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां होती हैं, लेकिन देवियां भी आमतौर पर उच्च श्रेणी की स्वर्ण गोलियां ही लेती हैं। उच्च श्रेणी की स्वर्ण गोलियां बहुत ज्यादा आलीशान होती हैं। उनके पास 1-2 अतिरिक्त गोलियां होती हैं, लेकिन मूल रूप से वे उन्हें खाने से हिचकिचाती हैं। और सिद्धार्थ ने सीधे उन्हें परम स्वर्ण अमृत दिया, यहां तक कि देवी भी हैरान रह गईं। छोड़ो, मैं इसे बस एक यादगार चीज या प्यार की निशानी के तौर पर रखूंगी। ओह जी, वो अपनी बात आधी ही कह पाई थी कि सिद्धार्थ ने गोली छीन ली और सीधे उसके मुंह में ठूंस दी। यह लड़की सच में बहुत ज्यादा बोल रही थी। शिन्यू को गोली जबरदस्ती दिए जाने पर तुरंत गुस्सा आ गया और उसने अपनी छोटी सी मुक्का सिद्धार्थ पर हल्के से मारा। हालांकि जैसे ही गोली उसके पेट में गई, उसका पूरा शरीर तरोताजा हो गया, उसकी सारी ऊर्जा तुरंत वापस आ गई और उसकी सारी थकान दूर हो गई। वाह, यह सचमुच एक उच्च कोटि का स्वर्ण अमृत है। क्या प्रभाव है! शिन्यू ने अपना मुंह चौड़ा खोला, उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। उसने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी और सर्वोत्तम श्रेणी के स्वर्ण अमृत के साथ भी उसे पूरी तरह से ठीक होने में 1 घंटा लग गया। इस परम स्वर्ण अमृत ने पल भर में उसकी 90% सेहत बहाल कर दी और इसका असर जारी रहा। कुछ ही सांसों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। ओह, तुमने मेरा बहुमूल्य उच्चस्तरीय स्वर्ण अमृत बर्बाद कर दिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वाह भाई सिद्धार्थ, तुम कितने सुंदर हो। जब एक और उच्च श्रेणी का स्वर्ण अमृत उसके हाथ में दिया गया तो उसकी अभिव्यक्ति शरारती से आश्चर्य में बदल गई और उसकी आवाज मधुर हो गई। सिद्धार्थ ने बस उनमें से हर एक के लिए एक और गोली ले ली। आखिरकार उच्चस्तरीय सुनहरी गोली बहुत कीमती थी। हालांकि इस तरह की उपचारात्मक गोली अपने आप में इतनी कीमती नहीं थी। आखिरकार तुरंत ठीक होने और 1-2 घंटे में ठीक होने में कोई फर्क नहीं था। लेकिन यह गोली स्वयं बहुत दुर्लभ है, इसलिए इसे खजाने की तरह रखना और दिखाना अच्छा विचार होगा। मैंने कुछ नहीं खाया, ये ठीक नहीं है। युतोंग थोड़ी शर्मिंदा हुई। उसने कुछ नहीं किया, फिर भी 2 मिल गए। ओह, यह सिद्धार्थ की ओर से एक उपहार है, बस इसे ले लो। शिन्यू उदार था और उसने युतोंग से इसे जल्दी से दूर रखने के लिए कहा। यान ली बहुत आज्ञाकारी था। जब तक सिद्धार्थ उसे कुछ करने के लिए कहता, वह हिचकिचाता नहीं था। गोलियों की तो बात ही छोड़िए, चाहे वह जहर ही क्यों न हो, वह उसे खुद खा लेता था। गोली लेने के बाद यान ली को तुरंत ताजगी और ताकत का एहसास हुआ। वह हुआंग यिझो से मुकाबला करना चाहता था और उसकी ताकत परखना चाहता था। दुर्भाग्य से हुआंग यिझो पहले ही क्रोधित होकर चला गया था, इसलिए उसे लड़ाई के लिए चुनौती देना असंभव था। यान ली, आपकी ताकत पहले से ही काफी अच्छी है, लेकिन आपके पास वास्तविक युद्ध अनुभव की कमी है, इसलिए आत्मसंतुष्ट न हो, अन्यथा तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा और जो लोग तुमसे कहीं कमजोर दिखते हैं वे भी तुम्हारी जान ले सकते हैं, सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा। हालांकि मुझे पता है कि यान ली अभी भी अपेक्षाकृत शांत है, फिर भी मुझे समय आने पर उसे चेतावनी देनी होगी। आखिरकार 7 खजानों वाले चमकदार पेड़ को यहाँ बुलाना सुविधाजनक नहीं है। इसके अलावा इस बच्चे ने कभी असली युद्ध क्षेत्र का अनुभव नहीं किया है। हालांकि किबाओ स्पेस सबसे अच्छी शान है, लेकिन यह बहुत कठोर है। यान ली के चाकू की धार टूटने की चिंता मत करो, कदम दर कदम आगे बढ़ना बेहतर है। इसके अलावा सिद्धार्थ यह भी जानना चाहता था कि भाग्य की शक्ति और विश्वास की शक्ति की सिंचाई के तहत प्राचीन फुसान वृक्ष और गोल्डन क्रो में किस तरह के परिवर्तन होंगे। सिद्धार्थ ने यान ली को जो सुनहरा कौआ और प्राचीन फुसान वृक्ष दिया था वे अनमोल खजाने थे और यान ली को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कहना ही पड़ेगा कि मुफ्त की चीजें सबसे महंगी होती हैं। ओह, 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। मैं बहुत सारे कार्यक्रम चूक गया। मैं तियानशिंग अकादमी में व्याख्यान नहीं छोड़ सकता। शिन्यू अचानक चिल्लाया। सिद्धार्थ और यान ली को बुलाया और युतोंग के साथ बाहर भाग गया।
जब सिद्धार्थ और अन्य लोग व्याख्यान कक्ष में पहुंचे तो वह पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। सौभाग्य से शिन्यू के साथी शिष्य पहले ही आगे की पंक्ति में अपनी जगह ले चुके थे। जब 4 लोग आए तो 4 शिष्य तुरंत चले गए और उन्हें अपनी सीटें दे दी। तियानशेन अकादमी किस लिए है? सिद्धार्थ ने पूछा। शिन्यू ने कहा, तियानशेन अकादमी हमारी तियानशेन दिव्य भूमि में ताओवाद का पवित्र स्थान है। वाइन गॉड पैलेस और चाय गॉड डोजो के साथ यह हमारी तियानशेन दिव्य भूमि में शुद्ध साधना के 3 प्रमुख स्थानों के रूप में जाना जाता है। हालांकि डायोनिसस पैलेस और टी सेंट डोजो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एकांत स्थान हैं, जहां बाहरी लोगों के साथ बहुत कम संपर्क होता है और उनकी अनूठी साधना पद्धतियों का खुलासा जनता के सामने नहीं किया जाता है। जब सिद्धार्थ ने डायोनिसस पैलेस और टी सेंट डोजो के बारे में सुना तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। यह सोचकर कि वह जल्द ही वहां जा सकेगा, वह उत्सुकता से भर गया। फिर शिन्यू ने आगे कहा, लेकिन तियानशेन अकादमी अलग है। वे निस्वार्थ भाव से दाओ के बारे में अपनी समझ और अंतर्दृष्टि साझा करेंगे। इसलिए जब भी कोई भव्य आयोजन होता है, आयोजक व्याख्यान देने के लिए तियानशेन अकादमी से शिक्षकों को आमंत्रित करते हैं। कहा जाता है कि हर प्रवचन बहुमूल्य जानकारी से भरपूर होता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस बार आमंत्रित व्यक्ति एक श्वेत वस्त्रधारी गुरु है, जो बैंगनी वस्त्रधारी गुरु के बाद दूसरा सर्वोच्च गुरु है। तियानशेन अकादमी में शिक्षकों के 8 स्तर हैं और हर स्तर की पहचान उनके वस्त्रों के रंग से होती है। सफेद वस्त्र 7वें स्तर पर हैं और बैंगनी वस्त्र सबसे ऊपरी स्तर पर हैं। कब? इसी समय घंटी बजी और फिर 1 दर्जन युवतियां सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध भिक्षु से घिरी हुई धीरे धीरे मंच पर आईं। लगभग 1 दर्जन महिलाएं छोटे छोटे कदम उठाते हुए, कमर झुकाकर और हाथ बढ़ाकर सफेद वस्त्र पहने उस वृद्ध व्यक्ति को आगे ले जा रही थीं। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर उदासीनता थी और उसकी आंखों में उस व्यक्ति का अहंकार था जो लंबे समय से उच्च पद पर था। वृद्ध साधु का रंग गोरा था, बाल और दाढ़ी सफेद थी और उसने बेदाग सफेद वस्त्र पहना हुआ था। तार्किक रूप से वह अमर जैसा दिखता था, जो देखने में बहुत ही सुखद था। हालांकि इस व्यक्ति की त्रिकोणीय आंखें, एक छिद्रित चेहरा, पतले होंठ, ऊपर की ओर उठी हुई भौहें और एक व्यंग्यात्मक रूप था जिसने हर किसी के दिमाग में सफेद वस्त्रधारी गुरु की छवि को तुरंत नष्ट कर दिया। युवतियों के एक समूह के साथ बूढ़ा आदमी चौकोर कदमों से चलता हुआ मंच के बीचों बीच पहुंचा। उसने नीचे सबकी तरफ देखा, उसकी नजरें उनके चेहरों पर घूम गईं और उसने हल्के से सिर हिलाकर कहा, मेरे प्रिय उत्तरी जुआन क्षेत्र न केवल प्रतिभाशाली लोगों से भरा है बल्कि ताओ के प्रति भी हृदय रखता है। मुझे बहुत खुशी है कि इतने सारे देवपुत्र और देवपुत्रियां मेरे व्याख्यानों में भाग लेने आए हैं। पढ़ाई के लिए शांत रहना जरूरी है, प्रतिभा के लिए सीखना जरूरी है। पढ़ाई के बिना कोई अपनी प्रतिभा को निखार नहीं सकता, महत्वाकांक्षा के बिना कोई अच्छी तरह नहीं सीख सकता। शांत रहें और अपना दिल रखें, दुनिया को स्वीकार करना सीखें और हमेशा अपनी कमियों के प्रति सचेत रहें ताकि आप आगे प्रगति कर सकें। बूढ़े साधु की आवाज पूरे चौक में गूंज उठी, गूंज की लहरें फैल गईं। वहां मौजूद सभी शिष्य चुपचाप सुन रहे थे। हालांकि बूढ़े गुरु श्रोताओं के लिए थोड़े दुखी लग रहे थे, फिर भी उनकी बात बहुत तार्किक थी। सब ध्यान से सुन रहे थे। आखिरकार तियानशेन अकादमी के श्वेत वस्त्रधारी गुरु का उपदेश सुनने का यह एक दुर्लभ अवसर था। कई लोग सिर्फ उपदेश सुनने के लिए ही नायकों की सभा में आते हैं। श्वेत वस्त्रधारी गुरु ने आगे कहा, देवताओं के मार्ग पर चलना धारा के विपरीत नाव चलाने जैसा है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे हट जाएंगे। देवताओं के पुत्र और पुत्रियां होने के नाते तुम लोग। सिद्धार्थ दंग रह गया। क्या यह उपाधि थोड़ी अहंकारी नहीं है? हालांकि कई शिष्यों को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। आखिरकार वे तियानशेन अकादमी के प्रशिक्षक थे और उन्हें ऐसा कहने के योग्य थे। श्वेत वस्त्रधारी मार्गदर्शक ने आगे कहा, अब मैं बेहतर ढंग से समझ सकता हूं कि आगे का रास्ता लंबा और कठिन है तथा प्रत्येक कदम के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता है। आगे का रास्ता कांटों से भरा और रास्ता कैदखाना क्यों है? ये सब दुनिया के पापों की वजह से है। पाप? जब सिद्धार्थ ने ये 2 शब्द सुने तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। बूढ़े व्यक्ति ने पहले जो कहा था उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जब उसने पाप शब्द का जिक्र किया तो सिद्धार्थ को अचानक लगा कि उसका मतलब बदल गया है। श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध भिक्षु ने आह भरते हुए कहा, तुम पर जो पाप हुए हैं वे जंजीरों की तरह हैं जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को जकड़े हुए हैं। जितना अधिक तुम संघर्ष करोगे वे उतनी ही अधिक कसती जाएंगी। यदि तुम सावधान नहीं रहे तो तुम मर जाओगे।
यदि आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आत्मज्ञान के मार्ग को सुधारना कठिन हो जाएगा और तब तक आपका जीवन काल समाप्त हो जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। इसलिए यदि आप परिश्रम पूर्वक साधना करना चाहते हैं और मृत्यु से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको पाप की बेड़ियां तोड़ देनी होंगी। तो फिर हम पाप की बेड़ियां कैसे तोड़े? इस समय सिद्धार्थ अचानक बोला। सिद्धार्थ की बातों ने युतुंग और बाकी लोगों को चौंका दिया। तुम्हें पता है, तियानशिंग अकादमी के प्रशिक्षकों को पढ़ाते समय बीच में टोकना पसंद नहीं है। अब सिद्धार्थ को बाहर निकाला जाने वाला था। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, मेरे प्रिय, यह तथ्य कि आपने प्रश्न पूछने का साहस किया है, यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि आपके पास एक ईमानदार दिल है, अपने भाग्य को बदलने की इच्छा है और आप साहसी और ज्ञानी दोनों हैं। आप बिल्कुल सही हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा, बल्कि सिद्धार्थ की तारीफ करेगा। सब लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने पहले भी यही सवाल पूछा था, लेकिन उसे बेरहमी से टाल दिया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे एक दूसरे को पहले से जानते हों, इसलिए वे उसे नीचा दिखा रहे थे? उन्हें यह नहीं पता था कि सिद्धार्थ ने पहले भी उपदेश दिया था और वह जानता था कि इस समय प्रश्न पूछने से विषय अधिक विचारोत्तेजक हो जाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, पाप की बेड़ियों की बात करते हुए हमें अराजकता युद्ध का जिक्र करना होगा। और जब हम अराजकता युद्ध का जिक्र करते हैं तो हमें उस समय 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का जिक्र करना होगा, स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड का नाम सुनते ही उपस्थित शिष्य आश्चर्य से चिल्ला उठे। हालांकि सभी जानते थे कि प्राचीन काल से 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में केवल एक ही व्यक्ति को मान्यता दी गई थी। हालांकि स्टार लॉर्ड का नाम लेना वर्जित है। यहां तक कि संप्रदाय के भीतर भी अदृश्य कारण और प्रभाव से दूषित होने के डर से लगभग कोई भी इस नाम का उल्लेख करने को तैयार नहीं है। तुम सचमुच सफेद वस्त्रधारी गुरु बनने के योग्य हो। तुम कुछ भी कहने की हिम्मत कर सकते हो। शिन्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और प्रशंसा से कहा। उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। सबके आश्चर्य भरे भाव देखकर बूढ़ा व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया, मानो उनके भावों से संतुष्ट हो, और बोला, एक समय की बात है, स्टार लॉर्ड ने जनता के निर्माण में भाग लिया और मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि वह अजय थे और स्वर्ग और पृथ्वी की बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे, स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को नया रूप देना चाहते थे और 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी पर हावी होना चाहते थे। उसे क्या पता था कि वह पापों से ग्रस्त था और स्वर्ग और पृथ्वी का शत्रु था। उसे स्वर्ग से दंड मिला था और उसने स्वर्ग के बाहर से दुष्ट राक्षसों को आकर्षित किया था। अंत में न केवल उसकी दुखद मृत्यु हुई, बल्कि 9 स्वर्गों के सभी लोगों को भी निर्दयतापूर्वक मार डाला गया और लगभग नष्ट कर दिया गया। लाखों सालों के स्वास्थ्य लाभ के बाद आखिरकार यह अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया है। यह कहा जा सकता है कि यह सब स्टार लॉर्ड की बदौलत है। यह सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसने बहुत पहले ही समझ लिया था कि लाओ देन एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन अब वह सिद्धार्थ के सामने सही गलत में उलझा हुआ था। स्टार लॉर्ड की निंदा कर रहा था और कह रहा था कि जिस नायक ने 9 स्वर्गों की रक्षा की थी वही हत्यारा है जिसने 9 स्वर्गों को सताया था। जब सिद्धार्थ ने स्टार लॉर्ड और सम्राट के बारे में सोचा, जो दोनों 9 स्वर्गों की दुनिया के लिए मारे गए थे और अंततः उन्हें अपनी मृत्यु के बाद बदनामी सहनी पड़ी, तो उसके दिल में हत्या की मंशा जाग उठी। इसलिए चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे स्वयं को, अपने पापों और अपराधों को पहचानना ही होगा। स्वर्ग की सजा से कोई नहीं बच सकता, बूढ़ा आदमी बोलता रहा। अंततः सिद्धार्थ से रहा नहीं गया और उसने ऊंची आवाज में पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि वे दुष्ट राक्षस स्टार लॉर्ड की ओर आकर्षित थे? सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता से कहा, यह सही है। तो स्टार लॉर्ड की मृत्यु के बाद दुष्ट राक्षस हमारे पापों के कारण नहीं चले गए, हैं ना? सिद्धार्थ ने आगे कहा। हाँ, यह युवक सीखने लायक है। सफेद चोगे वाला बूढ़ा आदमी खिलखिलाकर हंसा, मानो सिद्धार्थ की समझ की बहुत प्रशंसा कर रहा हो। सिद्धार्थ ने अचानक अपने बगल में बैठे यान ली से कुछ बातें फुसफुसाईं। यान ली तुरंत उठ खड़ा हुआ, सीधे मंच की ओर चला गया और फिर सबके सामने अपना हाथ ऊपर उठाया। स्नैप! एक थप्पड़ सफेद वस्त्रधारी गुरु के चेहरे पर लगा और वह थप्पड़ के साथ जमीन पर गिर पड़ा और पूरा दर्शक आश्चर्यचकित होकर चिल्ला उठा। आप क्या कर रहे हो? मैदान में मौजूद शिष्य आश्चर्य से चिल्ला उठे और कुछ तो जोर से चिल्लाने लगे। यहां तक कि तियानशिंग अकादमी की महिला शिष्याएं भी दंग रह गईं। तियानशिंग अकादमी में बिताए इन वर्षों में मैंने कभी किसी को ट्यूटर को मारने की हिम्मत करते नहीं देखा। सफेद वस्त्र पहने ट्यूटर की तो बात ही छोड़ दीजिए। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो।
सफेद वस्त्रधारी गुरु क्रोधित हो गया। उसने अचानक अपनी पांचों उंगलियां हुक की तरह फैला दी और यान ली का गला पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही सफेद वस्त्रधारी गुरु ने चाल चली, लोग अवाक रह गए। न सिर्फ उसकी चाल धीमी थी, बल्कि उसकी ताकत भी कम थी और उसकी हथेलियां हवा में कांप रही थीं। इस प्रहार में कितनी शक्ति थी, इसका तो कहना ही क्या। यदि इसमें शक्ति होती भी तो इस तरह झटकने से वह नष्ट हो जाती। टकराना। सफेद वस्त्र में बूढ़े व्यक्ति के हमले को यान ली के सुरक्षात्मक दिव्य प्रकाश द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। यहाँ तक कि एक लहर भी अवरुद्ध नहीं हुई थी और सफेद वस्त्र में बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया और कई कदम पीछे हट गया। सब दंग रह गए। वह सफेद वस्त्रधारी गुरु जन्म पश्चात देव सम्राट था, फिर भी इतना कमजोर। अगर उसने हस्तक्षेप न किया होता तो उन्हें पता ही न चलता कि दुनिया में इतना कमजोर जन्म पश्चात देव सम्राट भी है। जब उन्होंने सोचा तो वे वहां बैठे एक कमजोर व्यक्ति की बकबक बहुत देर तक सुन रहे थे। कई देवपुत्रों को ऐसा लग रहा था मानो उनका अपमान हो रहा हो। क्या यह नहीं कहा जाता कि तियानशिन अकादमी के सभी प्रशिक्षक सच्चे मार्शल आर्ट मास्टर हैं? क्या यह सच है? गुस्सा मत हो, मेरे बॉस ने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा है, यान ली ने कहा। मेरे बॉस ने कहा कि उसने मुझे तुम्हें पीटने के लिए कहा था क्योंकि तुम बीमार थे। मैंने तुम्हें इसलिए पीटा क्योंकि तुम बीमार थे। आप पाथते हैं। श्वेत वस्त्रधारी गुरु दहाड़े। यान ली ने आगे कहा, मेरे बॉस ने यह भी कहा कि अगर तुम मुझे मारोगे तो इसका मतलब है कि तुम बीमार हो। अगर तुम बीमार नहीं हो तो तुमने मुझे क्यों मारा? यह कैसा बकवास सिद्धांत है? मुझे इस तरह अपमानित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम तियानशिन शेंझोउ में पैर जमाना नहीं चाहते? सफेद वस्त्रधारी गुरु ने उदास चेहरे से कहा। इस पल ची युतोंग और शिन्यू दोनों स्तब्ध रह गए। उन्होंने यान ली और फिर सिद्धार्थ की ओर देखा और सोच रहे थे कि सिद्धार्थ उस बूढ़े आदमी को क्यों पीटना चाहता है। आखिरकार वह बूढ़ा तियानशिन अकादमी से था। ये यान ली तो कमाल का है। ये सिर्फ इसलिए लड़ता है क्योंकि इसका बॉस कहता है। क्या तुम्हें इसके अंजाम का जरा भी ख्याल नहीं? अरे अरे अरे, मेरे भाई को शर्मिंदा मत करो। इस समय सिद्धार्थ आलस से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे मंच तक गया, यान ली को नीचे उतरने का संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया और बूढ़े व्यक्ति के पास आकर बोला, मैं तो बस आपके सिद्धांत का अनुसरण कर रहा था, है ना? आपने कहा कि अंतरिक्ष से राक्षस 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी पर इसलिए उतरे क्योंकि हम दोषी थे। अगर हम दोषी नहीं होते तो अंतरिक्ष से राक्षस हम पर कैसे उतर आते? तो मैंने आपके सिद्धांत को अमल में लाया। आपकी प्रतिक्रिया इतनी तीखी क्यों है? आप जानते हैं, जब आप अभी मंच पर इतने अहंकार से बोल रहे थे तो हमारे उत्तरी जुआन क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों ने एक शब्द भी नहीं कहा। आप कौन हैं? सफेद वस्त्र पहने प्रशिक्षक त्रिकोणीय आंखों वाले सिद्धार्थ को किसी जहरीले सांप की तरह घूर रहे थे। चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह जानता था कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से उसे और तियानशिन अकादमी को मारने आ रहा है। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं 9 स्वर्गों की दुनिया का एक अज्ञात व्यक्ति हूँ। मानव जाति के एक सदस्य के रूप में मैं जानना चाहता हूँ कि स्टार लॉर्ड और मानव जाति को कलंकित करने और उन्हें अपराध बोध का कलंक झेलने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? सिद्धार्थ ने उदासीनता से कहा। जब सिद्धार्थ ने यह कहा तो वहां मौजूद शिष्य चौंक गए। उन्होंने पहले भी इस बारे में सोचा था, लेकिन जब सिद्धार्थ ने यह कहा तो उन्हें तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। ची युतोंग और शिन्यू ने एक दूसरे को देखा। ऐसा लग रहा था कि इस सफेद वस्त्रधारी गुरु को पीटने का सिद्धार्थ का मकसद कोई आसान काम नहीं था। श्वेत वस्त्रधारी गुरु ने ठंडे स्वर में कहा, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे कलंकित कर सकता हूँ? मनुष्य लालची, क्रूर और अनंत इच्छाओं वाला होता है। ये ऐसी कमियां हैं जिनका हमें सामना करना ही होगा। केवल पाप को स्वीकार करके ही व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप का सामना कर सकता है, अन्यथा वह ताओ का विकास कैसे कर सकता है? इस समय सफेद वस्त्रधारी गुरु ने अपना गुस्सा दबा लिया था और शांत हो गए थे। यह स्पष्ट था कि उन्होंने यह भी देखा था कि सिद्धार्थ के इरादे बुरे थे और वे अपना संयम नहीं खो सकते थे। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, सभी चीजों में यिन और यांग दोनों होते हैं, लेकिन आप केवल अंधेरा पक्ष ही देख सकते हैं, धूप वाला पक्ष नहीं। इस दुनिया में सुंदरता और दयालुता की कभी कमी नहीं होती, बस कमी होती है तो एक जोड़ी आंखों की जो सुंदरता और दयालुता को खोज सकें। जब सिद्धार्थ ने यह कहा तो विशेषज्ञ चौंक गए। क्या यह सिद्धार्थ तियानशिन अकादमी के प्रशिक्षक के साथ ताओवाद पर चर्चा करने वाला है? एक पल के लिए सभी की दिलचस्पी जाग उठी।
यह देखकर कि सिद्धार्थ उसके साथ दांव पर चर्चा करना चाहता है, बूढ़े व्यक्ति को तुरंत विश्वास हो गया और उसने व्यंग्य किया। आप केवल इतना जानते हैं कि सभी चीजें यिन और यांग को लेकर चलती हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि इस समय यिन मजबूत है और यांग कमजोर है और आप शैतान के रास्ते पर गिर गए हैं। उल्टाव ताओ की गति है, जब यिन यांग में बदल जाता है। यह ताओ का नियम है, और इसका उन पापों से क्या संबंध है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं? मनुष्य असंख्य आत्माओं में से एक है, तो फिर उसे सारे पाप क्यों उठाने चाहिए? सिद्धार्थ ने पलटकर पूछा। सिद्धार्थ का पलटवार इतना तेज था कि भले ही बूढ़ा आदमी एक सफेद वस्त्रधारी गुरु था, वह एक पल के लिए अवाक रह गया और लंबे समय तक जवाब नहीं दे सका। दर्शकों में से कई देवपुत्र और देवियां देख रहे थे। सफेद वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति के माथे पर अचानक पसीना आ गया। थोड़ी देर बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, मानव सभी चीजों की आत्मा है और सभी चीजों को सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी उसी की है। सिद्धार्थ ने कहा, मानव जाति के प्राचीन ऋषियों ने एक बार कहा था, महान दाओ अदृश्य है जो स्वर्ग और पृथ्वी को जन्म देता है। महान दाओ निर्दयी है जो सूर्य और चंद्रमा को चलाता है। महान दाओ नामहीन है जो सभी चीजों का पोषण करता है। महान दाओ अपने स्वयं के कानूनों और नियमों के अनुसार काम करता है, तो उसे नेतृत्व करने के लिए लोगों की आवश्यकता क्यों है? फिर आप कहते हैं कि मानव जाति दोषी है और महान दाओ को उसका नेतृत्व करने के लिए पापियों के एक समूह की आवश्यकता है। क्या यह महान दाओ को गुमराह करना नहीं है? हाँ हाँ हाँ। यह मूलतः एक गंभीर चर्चा थी, लेकिन सिद्धार्थ के अंतिम वाक्य ने कई लोगों को हंसाया। सफेद वस्त्र पहने गुरु का चेहरा लाल हो गया। पहले सारी चर्चाएं उनकी अपनी गति से होती थीं और वे बिना रुके घंटों बात कर सकते थे, लेकिन अब वे निष्क्रिय मुद्रा में थे और मानो उनका दिमाग खराब हो गया है। यह देखकर कि वह इसका प्रभावी ढंग से खंडन नहीं कर सकता, श्वेत वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति ने उपहास किया, मानव जाति के ऋषिगण, तुम मूर्ख हो। उन तथाकथित ऋषियों के शब्दों को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत मानने के कारण ही मानव जाति भटक गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मानव जाति के प्राचीन ऋषियों ने कहा था, उनके दिमाग को खाली करो, उनके पेट को भरो, उनकी इच्छा शक्ति को कमजोर करो और उनकी हड्डियों को मजबूत करो। यह लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, सत्ता में बैठे लोगों के शासन के लिए एक झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। मानव जाति के ऋषिमुनि पाखंडी के अलावा और कुछ नहीं है जो धोखा देते हैं और प्रतिष्ठा चुराते हैं। जब श्वेत वस्त्रधारी गुरु ने यह कहा तो उपस्थित सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। प्राचीन ऋषि की इस बात की अनगिनत वर्षों से आलोचना हो रही थी और इसका कोई समाधान नहीं था। हालांकि सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुएं का मेंढक समुद्र के बारे में बात नहीं कर सकता और गर्मियों का कीड़ा बर्फ के बारे में कैसे बात कर सकता है? तुम में प्राचीन ऋषियों के गुण नहीं हैं, तो तुम उनके इरादे कैसे समझ सकते हो? तुम पाखंडी हो पर बुराई से भरे हुए हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम्हें सब कुछ अंधकारमय ही लगता है। तुम्हारी मलिन आंखें पवित्र दृश्य कैसे देख सकती हैं? शून्यचित्त होने का अर्थ है ब्रह्मांड के सत्यों को शून्यचित्तता से सीखना। किसी को आत्मसंतुष्ट या अहंकारी नहीं होना चाहिए और सफेद वस्त्रधारी गुरु होने का घमंड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और फिर उसका बड़ा प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए। यह सुनकर हर कोई तियानशेंग अकादमी की महिला शिष्यों की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। सभी बिना कुछ कहे मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ ने आगे कहा, उनका पेट भरने का मतलब यह नहीं है कि खाने के बाद उन्हें कुछ भी करने को न मिले। क्या आपने कभी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में सुना है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसका पेट ज्ञान, कविता और किताबों से भरा हो और जिसमें स्वाभाविक रूप से शान और परिष्कार हो? इसके लिए आपके पास महान महत्वाकांक्षाएं, अच्छी योजनाएं, हजारों मील की यात्रा, हजारों पुस्तकें पढ़ना और अच्छी जानकारी होना आवश्यक है ताकि आप एक महान नेता बन सकें। उनकी इच्छा शक्ति को कमजोर करने का मतलब उनकी महत्वाकांक्षा को कमजोर करना नहीं है। अगर यह शासन करने के उद्देश्य से है तो उनकी इच्छा शक्ति छीन लो क्यों नहीं कहा जाता? यहाँ किसी की महत्वाकांक्षा को कमजोर करने से तात्पर्य अपनी स्वार्थी इच्छाओं को कम करने से है, ताकि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को देख सके और स्वार्थी न बने। किसी की हड्डियों को मजबूत करने का मतलब उसके अंगों को मजबूत और उसके मन को सरल बनाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है किसी को महान शक्ति देना, उसे वह करने में सक्षम बनाना जो उसे करना चाहिए और वह करने का साहस देना जो उसे करना चाहिए। सिद्धार्थ की व्याख्या सुनने के बाद सभी को अचानक एहसास हुआ कि ऋषि का यही मतलब था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी इतना ज्ञानी होगा और मंच से बिल्कुल भी नहीं घबराएगा। ऐसा लगता है कि यही असली गुरु है। शिन्यू ने सिद्धार्थ को बात करते हुए देखा और खुद को ची युतोंग से बुदबुदाने से रोक नहीं पाई। ची युतोंग ने सिर हिलाया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि मंच पर खड़े सिद्धार्थ का स्वभाव बिल्कुल बदल गया होगा, मानो वह कोई अलग इंसान बन गया हो। बॉस को इतना कुछ पता है। यान ली के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। सिद्धार्थ ने आगे कहा, उनके दिमाग खाली करो, उनके पेट भरो, उनकी महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करो और उनकी हड्डियों को मजबूत करो। लोगों को हमेशा अज्ञानी और इच्छाहीन रखो ताकि जो जानते हैं वे कार्य करने का साहस न कर सकें। कुछ न करने से सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा। अज्ञानी सब कुछ जानता है और अकर्मण्य भी सब कुछ करता है। जब कोई व्यक्ति खुले मन से सीखता है, ज्ञानवान होता है, स्वार्थी नहीं होता तथा उसके पास महान शक्ति होती है, तो वह दूसरों को धमकाएगा नहीं। सभी जीवों के दुखों के प्रति करुणा रखें और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का सम्मान करें। इस संसार को किसी के शासन की आवश्यकता ही नहीं है। यह अकर्मण्यता का शासन है। इसलिए ऋषि ने कहा, जब ड्रैगन के समूह का कोई नेता नहीं होता है तो यह शुभ होता है। सिद्धार्थ के शब्द मानो किसी को जगाने वाले थे, विचारोत्तेजक और लोगों की आत्मा में गहराई तक उतर जाने वाले। हर कोई सिद्धार्थ की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाया। एक पल के लिए तालियां गर्जने जैसी थीं और बहुत देर तक गूंजती रहीं। श्वेत वस्त्रधारी गुरु इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने दांत पीस लिए, लेकिन वे एक शब्द भी खंडन नहीं कर सके। सिद्धार्थ ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे हवा में दबा दिया। सबने तालियां बजाना बंद कर दिया और सिद्धार्थ ने आगे कहा, वास्तव में यह तो केवल एक अर्थ है। एक ऋषि के वचन इतने सरल कैसे हो सकते हैं? एक और अर्थ है जो आत्मसाधना से संबंधित है। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं और ऋषियों के वचनों की व्याख्या करने का साहस नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे उनके अर्थों का गलत अर्थ निकालने का डर है। जो मुझे समझने के लिए नियत हैं, वे स्वयं ही इसका अर्थ समझ सकते हैं। यह कहने के बाद सिद्धार्थ ने सफेद वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और अचानक उसके चेहरे पर एक जानलेवा भाव उभर आया। उसके चेहरे ने गंभीरता से कहा, आपने जानबूझकर इतिहास को विकृत किया और 9 सितारा भगवान की निंदा की। 9 सितारा भगवान ने 9 स्वर्गों में सभी जीवित प्राणियों के लिए लड़ाई लड़ी ताकि स्वर्ग और पृथ्वी के पिंजरे को तोड़ा जा सके, सभी जीवित प्राणियों को स्वतंत्रता बहाल की जा सके और उनके लिए भविष्य बनाया जा सके। फिर भी तुमने उसकी बदनामी की, उसकी उपलब्धियों को मिटा दिया, अफवाहें फैलाई कि उसमें विदेशी राक्षस आ गए हैं, यह सिद्धांत फैलाया कि मानवजाति दोषी है और दूसरों को गुमराह किया। तुम सजा के हकदार हो। तुम। सिद्धार्थ की भयंकर जानलेवा आभा का सामना करते हुए वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए उसकी आवाज लड़खड़ा गई और वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसके जैसे बेकार विद्वान का तो कहना ही क्या, जिसने शायद ही कभी किसी की हत्या की हो, यहाँ तक कि एक मजबूत आदमी जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से रेंगकर बाहर आया हो, वह भी शायद इसका सामना न कर पाए। मेरे दोस्त, क्या तुम मेरे तियानशेन अकादमी के सफेद वस्त्रधारी गुरु के लिए चीजें इतनी मुश्किल बनाकर बहुत घमंडी नहीं हो रहे हो? इस समय एक ठंडी चीख सुनाई दी। बस अचानक एक अदृश्य आभा ने हमला किया और सफेद वस्त्रधारी गुरु का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। अंततः वह सिद्धार्थ की जानलेवा आभा से बच निकला। तभी बैंगनी वस्त्र पहने और लंबी तलवार लिए एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मंच पर खड़ा हुआ। बैंगनी वस्त्रधारी गुरु! लोग चिल्लाए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिद्धार्थ को ठंडेपन से देखा और कहा, मेरे दोस्त, तियानशेन अकादमी के प्रशिक्षक सभी ईमानदार सज्जन हैं। अगर आपकी कोई अलग राय है तो आप मंच पर उस पर चर्चा कर सकते हैं। उसे शर्मिंदा करने के लिए बल प्रयोग क्यों कर रहे हो? अगर आज तुम मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो मुझे डर है कि तुम यहां से नहीं जा पाओगे। सज्जन! सिद्धार्थ खिलखिलाकर हंसा। उस सफेद कपड़े वाले सज्जन से पूछो कि क्या उसका उन सभी लड़कियों के साथ संबंध रहा है। क्या? सब लोग चौंक गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सफेद वस्त्र पहने प्रशिक्षक को, फिर तियानशेन अकादमी की महिलाओं को देखने लगे। धिक्कार है, यह सच नहीं हो सकता। जाहिर है उन औरतों ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। वे इतनी डरी हुई थीं कि उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनके पैर कांपते रहे। उनके हावभाव देखकर लग रहा था कि उन्होंने पूरी बात कबूल कर ली थी। आप बकवास कर रहे हैं। सफेद वस्त्रधारी गुरु बहुत चिंतित थे। मैं प्रमाणित करता हूं कि इनमें से प्रत्येक महिला में इस बूढ़े आदमी की आभा है। हालांकि इस समय शिन्यू खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया। जब शिन्यू ने बात की तो पूरा श्रोतागण शोर मचाने लगा। मुझे कहना होगा कि शिन्यू वाकई बहुत साहसी है। वह वाकई सिद्धार्थ का इतना खुलकर समर्थन करती है। यह निस्संदेह तियानशेन अकादमी के लिए एक चुनौती है।
आपको यह जानना जरूरी है कि शिन्यू लिंगशिन संप्रदाय से आती हैं और लिंगशिन संप्रदाय की देवी हैं। वह पूरे लिंगशिन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। लिंगशिन संप्रदाय का सबसे मजबूत पक्ष आध्यात्मिक अनुभूति है। इस पहलू में वह पूर्ण अधिकार रखती है। उसने कहा कि तियानशेन अकादमी की महिलाओं का इस श्वेत वस्त्रधारी गुरु के साथ संबंध रहा है, तो यह सच है। एक मुरझाए हुए बूढ़े आदमी का तियानशेन अकादमी की इतनी सारी महिला शिष्यों के साथ ऐसा रिश्ता है। क्या तियानशेन अकादमी के अंदर का माहौल बहुत अराजक नहीं है? वास्तव में शिन्यू को गवाही देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह उन महिलाओं के घबराए हुए भावों से देखा जा सकता है, क्योंकि यदि उनके साथ अन्याय हुआ तो सबसे पहले उन्हें घबराहट नहीं बल्कि गुस्सा आएगा। मूलतः एक पुरुष और एक महिला के बीच का प्रेम दूसरों के नियंत्रण से बाहर होता है। उंगली उठाने का उनका अधिकार तो दूर की बात है। हालांकि आपका रिश्ता न तो पत्नी का है और न ही रखैल का, और यह स्पष्ट नहीं है। एक श्वेत वस्त्रधारी गुरु के रूप में उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐसे अस्पष्ट संबंधों को बढ़ावा दिया, और उन्होंने ऐसा अकादमी में महिला शिष्यों के साथ भी किया। ये जवान और खूबसूरत महिला शिष्याएं तुमसे क्या चाहती हैं? क्या वे तुम्हारे बदसूरत होने के पीछे पड़ी हैं, या तुम्हारे बूढ़े होने के पीछे? मैं इसे रोक रहा हूं। अगर तुम धमकी या रिश्वत नहीं दोगे तो मैं यहीं अपना सिर काटकर तुम्हें दे दूंगा। सिद्धार्थ ने सफेद वस्त्र पहने प्रशिक्षक की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। सब लोग चौंक गए। सिद्धार्थ वाकई बहुत बहादुर था। अगर कोई स्वेच्छा से या आंखें बंद करके झूठ भी बोले तो क्या होगा? वह क्या करेगा? आप? सफेद वस्त्र पहने वृद्ध भिक्षुक स्तब्ध और क्रोधित हो गया। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर उन शिष्याओं की ओर देखा, लेकिन ये शिष्याएं भी बहुत उत्साहित नहीं थीं। उन्होंने अपने चेहरे हाथों से ढक लिए, सिर झुका लिया और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। बेशक अगर वे वास्तव में बेहतर बनना चाहते तो वे खुद को विनम्र नहीं बनाते और इस पाखंडी बूढ़े विकृत व्यक्ति को खुश करने के लिए अपने शरीर का उपयोग नहीं करते। बैंगनी वस्त्रधारी प्रशिक्षक का चेहरा यह दृश्य देखकर काला पड़ गया। इस बार तियानशेन अकादमी को भारी क्षति हुई। पुकारना। अचानक बैंगनी वस्त्रधारी गुरु ने एक हाथ से एक मुहर बनाई और अचानक शून्य मुड़ गया और एक भंवर उत्पन्न हुआ। औरतें चीख उठीं और सफेद वस्त्रधारी बूढ़े के साथ भंवर में समा गईं। स्नैप। भंवर गायब हो गया और शून्य में एक प्राचीन पुस्तक प्रकट हुई। यह पुस्तक एक जादुई हथियार निकली जिसमें वे सभी चीजें समाहित थीं। मुझे इस मामले से निपटने का कोई अधिकार नहीं है। मैं वापस आकर अकादमी को इसकी सूचना दूंगा। अगर यह मामला सच है तो इससे गंभीरता से निपटा जाएगा। बैंगनी वस्त्रधारी प्रशिक्षक ने ठंडी सांस ली। बैंगनी वस्त्रधारी यह गुरु बहुत होशियार था। उसने आगे की शर्मिंदगी से बचने के लिए तुरंत सबको भगा दिया। फिर उसने सिद्धार्थ को ठंडेपन से देखा। उसका चेहरा गंभीर और कठोर था। महामहिम, आपने अपने आदमियों को मेरी अकादमी के सफेद वस्त्रधारी प्रशिक्षक को घायल करने की अनुमति दी। क्या आप मुझे कोई स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? आप मुझे समझाना चाहते हैं? सिद्धार्थ अपनी हंसी रोक नहीं सका। वे वास्तव में एक ही घोंसले से निकले हुए कमीने हैं। सभी एक ही धुन के हैं। बैंगनी वस्त्रधारी प्रशिक्षक गुस्से से चिल्लाया, आप अपनी गंदी भाषा से तियानशेन अकादमी का अपमान कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने तुरंत बैंगनी वस्त्रधारी प्रशिक्षक को टोकते हुए कहा, चलो भूल जाओ। तुम दोनों शीर्ष प्रशिक्षक बन गए हो। मुझे पहले से ही पता है कि तियानशेन अकादमी कैसी है। सिद्धार्थ ने मुड़कर वहां उपस्थित सभी शिष्यों की ओर देखा। आज मैंने उस पाखंडी व्यक्ति को अपमानित करने में कोई संकोच नहीं किया। इसका मुख्य कारण सभी के लिए 3 बातें स्पष्ट करना था। पहली बात, तथाकथित मानव अपराध का सिद्धांत सबसे बेशर्म और क्रूर षड्यंत्र है। तार्किक रूप से कहें तो इस षड्यंत्र को फैलाने वाले इस क्षेत्र से बाहर के दुष्ट राक्षस या फिर मानव से इतर अन्य जातियां होनी चाहिए। हालांकि सबसे डरावनी बात यह है कि यह व्यक्ति वास्तव में हमारी मानव जाति से आया है, जो दर्शाता है कि मानव जाति में बहुत गहराई से घुसपैठ की गई है। अपराध बोध का तथाकथित सिद्धांत हर किसी को आत्मपश्चाताप और आत्मत्याग के जाल में फंसाने के लिए बनाया गया है, जिससे सही और गलत में अंतर करना असंभव हो जाता है। नश्वर संसार के शासकों द्वारा अपराध बोध के इस सिद्धांत का अत्यधिक उपयोग किया गया है। यह लोगों को उनकी बुद्धि से वंचित करने और उन्हें मूर्ख बनाने का सच्चा तरीका है। क्योंकि एक बार मूर्ख बनाए गए लोग सोचते हैं कि वे दोषी हैं, वे अदृश्य बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और वे अपने सामने सभी दर्द और उत्पीड़न को स्वीकार करने की अधिक संभावना रखते हैं, जो देश के शासन के लिए अधिक अनुकूल है।
इस तरह लोग अपने सामने आने वाली सभी कठिनाइयों और बाधाओं को स्वर्ग से दंड के रूप में मानेंगे, अपनी विद्रोही भावना खो देंगे, सभी प्रकार की बेड़ियों के आगे झुक जाएंगे और अंतः रीढ़विहीन दास बन जाएंगे। सिद्धार्थ की बातें सुनकर वहां मौजूद शिष्यों ने एक एक करके सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि सिद्धार्थ की बात ज्यादा सही थी। आखिरकार जब सफेद वस्त्रधारी गुरु ने पहले भी ऐसा कहा था तो उन्हें असहजता महसूस हुई थी। सिद्धार्थ ने आगे कहा, जब स्वर्ग किसी व्यक्ति को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाला होता है तो वह सबसे पहले उसके मन को कष्ट देता है, उसकी मांसपेशियों और हड्डियों को कष्ट देता है और उसके शरीर को भूखा रखता है। कठिनाइयां और बाधाएं हमारी प्रगति की सीढ़ी और शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदम हैं। पीछे मुड़कर देखें तो क्या उन कष्टदायक संघर्षों के बिना आप आज जो कुछ भी हासिल कर पाए होते? यदि हम कठिनाइयों को स्वर्ग से प्राप्त दंड के रूप में देखेंगे तो हम नकारात्मक, कायर और सुन्न हो जाएंगे। आप सभी प्रत्येक प्रमुख शक्ति के स्तंभ हैं। आपके कंधों को संप्रदाय का समर्थन करना चाहिए। वह आदमी इस समय तुम्हें अपराध बोध के सिद्धांत का जहर देकर परेशान कर रहा है। अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाया गया तो पूरा संप्रदाय ही इसमें फंस जाएगा। अरे, यह सफेद कपड़े वाला आदमी कितना खतरनाक है। आखिरकार कोई और नहीं रुक सका और गाली देने के लिए खड़ा हो गया। वह सफेद कपड़ों वाले आदमी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन पता चला कि वह बैंगनी वस्त्र पहने गुरु को गाली दे रहा था। बैंगनी वस्त्र पहने गुरु हैरान और क्रोधित थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप अपने हाथ में एक जेड टोकन पकड़ा हुआ था और जेड टोकन एक हल्की रोशनी के साथ चमक रहा था। इस समय कई लोग भी सिद्धार्थ की बातों से प्रभावित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सम्मानित और प्रतिष्ठित तियानशेंग अकादमी इतनी क्रूर होगी। हालांकि ज्यादातर लोग अपेक्षाकृत तर्कसंगत होते हैं। हालांकि उनके दिल में गुस्सा होता है, लेकिन वे उसे जाहिर नहीं करते। आखिरकार यह दुनिया बहुत जटिल है। अंत तक कोई नहीं जानता कि कौन सही है और कौन गलत। अगर आप जल्दबाजी में किसी का पक्ष लेते हैं तो नुकसान उठाना आसान है। बेहतर है कि इंतजार करके देखें। सिद्धार्थ ने हाथ बढ़ाकर उस आदमी को बैठने का इशारा किया जो गालियां दे रहा था। वह आदमी आज्ञाकारी था। जैसे ही सिद्धार्थ ने हाथ हिलाया, वह बैठ गया और कुछ नहीं बोला। जो लोग उसे नहीं जानते थे वे सोचते कि वह सिद्धार्थ का कोई नौकर है। सिद्धार्थ ने 2 उंगलियां उठाईं और कहा, पहली बात स्टार लॉर्ड और 9 स्टार्स वंश के बारे में है। उन बूढ़े लोगों की बातों पर विश्वास मत करो और मेरी बातों पर भी विश्वास मत करो। अंततः एक दिन सत्य सामने आ ही जाएगा और यह सत्य आप सभी के जीवन से संबंधित है, या यूं कहें कि संपूर्ण ब्रह्मांड के भाग्य से संबंधित है। अपना मन साफ रखें और दूसरों के बहकावे में न आएं, अन्यथा जब आप एक दिन जागेंगे तो आप पहले ही रसातल में गिर चुके होंगे और वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। यह कहने के बाद सिद्धार्थ ने तीसरी उंगली आगे बढ़ाई। तीसरी बात के बारे में है। जो लोग इसे समझते हैं वे इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करते, जबकि जो इसे नहीं समझते वे बकवास करते हैं। ताओवाद का पालन करने वाले अनगिनत लोग हैं, लेकिन उसे पाने वाले दुर्लभ हैं। सभी लोग इस बारे में ध्यान से सोचें। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और अंततः उसे प्राप्त कर लेते हैं तो क्या आप निस्वार्थ भाव से उसे दूसरों के साथ बांटेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अपने निम्नतम स्तर के युद्ध कौशल को भी पूरी तरह गोपनीय रखते हैं और उन्हें बाहर आने से रोकते हैं। दुश्मन की शक्ति प्राप्त करने की विधि की तो बात ही छोड़ दीजिए। सफेद चोगे वाले उस आदमी को देखो। वह निस्वार्थ लग रहा है, दूसरों की परवाह करता है और सार्वभौमिक प्रेम को अपनाता है। अहम, तुम जानते हो वह आदमी वाकई सार्वभौमिक प्रेम का आदमी है। जब सिद्धार्थ बोल रहा था उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बात कही है और उसने खुद ही अपनी बात का खंडन किया। इस सार्वभौमिक प्रेम ने तुरंत ही कई लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया। इतनी सारी महिला शिष्यों की अकेले देखभाल करना सचमुच सार्वभौमिक प्रेम है। इस मुस्कुराहट ने तुरंत कई लोगों को, जो अभी भी सिद्धार्थ से सावधान थे, धीरे धीरे राहत दी और महसूस किया कि सिद्धार्थ न केवल ज्ञानी और प्रतिभाशाली था बल्कि बहुत ही मजाकिया और विनोदी भी था। हंसी लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का सबसे आसान तरीका है। यह एक बहुत ही रहस्यमयी चीज है। बैंगनी वस्त्र पहने प्रशिक्षक उदास भाव से एक तरफ खड़ा होकर बिना कुछ बोले सिद्धार्थ के प्रदर्शन को ठंडेपन से देख रहा था। सिद्धार्थ ने बैंगनी वस्त्र पहने गुरु की ठंडी तीर जैसी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और आगे कहा, हर कोई जानता है कि जब आप पानी से भरी बोतल हिलाते हैं तो उसमें से कोई आवाज नहीं आती। यहां तक कि खाली बोतल भी आवाज नहीं करती।
सिर्फ आधा पानी से भरे लोग ही बड़बड़ाना और बकवास करना पसंद करते हैं। इसलिए आपको ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। मास्टर सिद्धार्थ, मैं आपकी बातों से असहमत हूं। जैसा कि कहा जाता है, एक शिक्षक एक शिष्य होता है जो अपने शिष्यों को ज्ञान देता है, ज्ञान प्रदान करता है और शंकाओं का समाधान करता है। आपके अनुसार यदि अच्छे लोगों को ही महत्व दिया जाता है तो महान लोगों को तो बहुत पहले ही विलुप्त हो जाना चाहिए था, है न? एक पुरुष शिष्य खड़ा हुआ और बोला। हालांकि यह एक सवाल था, लेकिन उनका रवैया बहुत ईमानदार था। वे विनम्रता से सलाह मांग रहे थे और उकसावे में नहीं थे। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, यहाँ का अर्थ अनुभव, कौशल, तकनीक और तरीकों से है, न कि से। महान ज्ञान स्वर्ग और पृथ्वी के बीच समाया हुआ है, सभी वस्तुओं में छिपा है, सभी प्राणियों के बीच विचरण कर रहा है। इसे आगे बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है और ज्ञानोदय स्वाभाविक रूप से आता है। तो क्या मैं मास्टर सिद्धार्थ से पूछ सकता हूं कि क्या है? एक शिष्य ने से पूछा। सिद्धार्थ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे नहीं पता। शिष्यक, यह उन्होंने पहले भी के बारे में विभिन्न बातें सुनी थीं और एक बार पूछा गया कि क्या है तो हर कोई इसके बारे में लंबे समय तक बात करता था और कुछ लोग बिना रुके कई घंटों तक बात कर सकते थे। सिद्धार्थ का जवाब बस इतना था, मुझे नहीं पता। सिद्धार्थ ने सभी से कहा, मैंने पहले भी कहा है, विरासत पाने का कोई रास्ता नहीं है, केवल ज्ञान ही आपको सफलता दिला सकता है। हमने अभी तक इसका एहसास नहीं किया है, शायद इसलिए कि हम पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं या हमारी स्थिति पर्याप्त ऊंची नहीं है। यह दो लोगों की तरह है, एक पहाड़ की तलहटी में खड़ा है और दूसरा पहाड़ की चोटी पर। वे जो दृश्य देखते हैं वह बिल्कुल अलग है। शायद जब हम एक दिन मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंचेंगे तो हम दुनिया की वास्तविक प्रकृति को देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि मार्शल आर्ट क्या है। लॉर्ड सिद्धार्थ, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी समझ गया है, लेकिन फिर भी उसने सिद्धार्थ को सम्मानपूर्वक धन्यवाद दिया। शिन्यू और ची युतोंग गहरी सोच में डूब गए। सिद्धार्थ के शब्द सरल और स्पष्ट थे और वे सीधे मुद्दे पर आ गए। उन गुरुओं के विपरीत वे हमेशा कुछ अस्पष्ट बातें करते थे और गहरी बातें करने का दिखावा करते थे। हालांकि सिद्धार्थ ने कहा कि वह नहीं जानता कि शैतान क्या है, फिर भी उसने एक सरल और आसानी से समझ आने वाला तरीका अपनाया जिससे हर कोई शैतान को दूसरे नजरिए से समझ सके। एक व्यक्ति जो यह भी नहीं जानता कि एक व्यक्ति वास्तव में क्या है, वह यहाँ इसके बारे में बात करने और दूसरों को निर्देश देने का साहस कर रहा है। यह वास्तव में हास्यास्पद है। लेकिन इस समय बैंगनी वस्त्रधारी गुरु जो पूरे समय चुप था, उपहास कर रहा था। बूम! फिर उसकी ठंडी हंसी से अंतरिक्ष कांप उठा और कवच से ढकी आकृतियां विशाल जानलेवा आभा उत्सर्जित करती हुई पूरे चौक को घेरने लगीं। यह तियानशेन अकादमी का दानव शिकार दल है। काले कवच पहने और जादुई हथियार लिए उन हत्यारे आकृतियों को देखकर शिन्यू, युयुतुंग और अन्य देवी देवता चिल्ला उठे। तियानशेन अकादमी का दानव शिकार दल एक प्रसिद्ध और सुस्थापित संगठन है जो लगातार दानव शिकार रैंकिंग में 10वें स्थान पर है। दानव शिकार रैंकिंग पूरे तियानशेन दिव्य भूमि की पवित्र सूची है और रैंकिंग प्रत्येक जाति और गुट के दानव शिकार बिंदुओं पर आधारित है। यह दानव शिकार सूची प्राचीन काल से चली आ रही है। एक बार अंक जमा हो जाने पर यह किसी संप्रदाय की स्थिति और शक्ति का प्रतीक बन जाती है। यद्यपि अग्निदेव संप्रदाय के दानव शिकार दल की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, फिर भी इसे अग्निदेव संप्रदाय की दानव शिकार सूची में शीर्ष 100 से बाहर स्थान दिया गया है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि युतोंग पर्याप्त मजबूत नहीं है, बल्कि इसलिए कि अग्निदेव संप्रदाय की ताकत बहुत कम हो गई है और लगातार पीढ़ियों के दानव शिकार कोर का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा है, इसलिए रैंकिंग बहुत कम है। युतोंग की पीढ़ी के समय तक भले ही युतोंग ने विभिन्न उच्चस्तरीय राक्षसों का शिकार करने और पागलपन से अंक अर्जित करने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह दानव शिकारी सूची में 1000वें स्थान से 131वें स्थान पर था। इस बार के दानव शिकार अंक अभी तक ताज़ा नहीं हुए हैं। युतोंग के अनुमान के अनुसार शीर्ष 100 में प्रवेश करने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि तियानशेन अकादमी का दानव शिकार दल सुप्रसिद्ध है और पहले से ही अस्तित्व में है और उसके पास अत्यंत भयानक शक्ति है। तियानशेन शेंझो हर 3 साल में एक राक्षस शिकार प्रतियोगिता आयोजित करता है और केवल शीर्ष 100 राक्षस शिकार टीमें ही भाग लेने के लिए पात्र होती हैं। तियानशेन अकादमी की दानव शिकारी सेना हमेशा अपनी रैंकिंग के अनुरूप परिणाम प्राप्त करती है। इसका मतलब है कि वे अपने अतीत के गौरव पर नहीं बल्कि असली ताकत पर निर्भर हैं। कवचधारी योद्धाओं की संख्या 30 थी और उनमें से प्रत्येक से अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा निकल रही थी।
नेता ने रक्तलाल कवच पहना हुआ था और कंधे पर भाला लिए हुए था। भाला शैतान के खून से सना हुआ था। खूनी आभा और जानलेवा आभा के मिलन से सभी शिष्यों को एक दमघोंटू शक्ति का एहसास हो रहा था। यह बाईजू है जो तियानशेन अकादमी में दूसरा सबसे कुशल मार्शल कलाकार है, ताकत में मो जियांग के बाद दूसरे स्थान पर है। क्या उसके यहाँ आने से तियानशेन अकादमी बलपूर्वक सिद्धार्थ को दबाने की योजना बना रही है? किसी ने आश्चर्य से कहा। जब उन्होंने बाईजू को देखा तो शिन्यू और युतोंग तुरंत समझ गए कि तियान का मामला शांतिपूर्ण ढंग से हल नहीं हो सकता। हालांकि सिद्धार्थ ने बाईशू और बाकियों की तरफ देखा तक नहीं। उसने बैंगनी वस्त्र पहने प्रशिक्षक की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी आवाज से लगता है कि तुम्हें कुछ पता है। मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूं। तियानशेन अकादमी के बैंगनी वस्त्रधारी प्रशिक्षक दानव शिकार दल को आते देख तुरंत आत्मविश्वास से भर गए और ठंडे स्वर में बोले, दाओ ही मार्ग है और महान दाओ सबसे सरल है, यह इतना स्पष्ट है। साधना का मार्ग है। यह हास्यास्पद है कि आप इतने अज्ञानी हैं और रहस्य नहीं जानते। आप अभी भी इतनी सरल और भोली समस्या में उलझे हुए हैं। साधना मार्ग, दीर्घायु मार्ग, पारलौकिकता मार्ग आदि सभी मार्ग हैं। 3000 अंतर्निहित महान मार्ग और 1,00,000 लघु मार्ग हैं। तुम्हें यह भी समझ नहीं आ रहा, फिर भी तुम बकवास कर रहे हो। ये तो ऐसा है जैसे कुएं में बैठा मेंढक समुद्र के बारे में बात कर रहा हो या गर्मियों में आया कोई कीड़ा बर्फ के बारे में बात कर रहा हो। बैंगनी वस्त्रधारी प्रशिक्षक स्पष्टतः इस प्रकार की वाद विवाद कला से बहुत परिचित थे और धारा प्रवाह बोल सकते थे। यह सुनकर सभी ने मन ही मन सिर हिलाया, यह सोचकर कि यह कथन सही है और वह बैंगनी वस्त्रधारी गुरु बनने के योग्य है। चूंकि ताओ ही मार्ग है तो फिर मार्ग कहा जाता है? सिद्धार्थ ने पूछा। जब सिद्धार्थ ने यह पूछा तो बैंगनी वस्त्रधारी प्रशिक्षक ने कहा, आप जो भी साधना करेंगे वह स्वाभाविक रूप से आपको उस स्थान की ओर इंगित करेगा। मैं पहाड़ पर चढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक रास्ता बनाना होगा, लेकिन मेरा लक्ष्य पहाड़ है, मेरे पैरों के नीचे का रास्ता नहीं। ताओवाद के साथ आपकी व्याख्या अविश्वसनीय है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। सिद्धार्थ की बातों ने तुरंत सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। बैंगनी वस्त्रधारी गुरु का उचित प्रतीत होने वाला स्पष्टीकरण खामियों से भरा निकला। सिद्धार्थ के सवाल पर बैंगनी वस्त्रधारी प्रशिक्षक कुछ अवाक रह गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम तो ताओ से तुम्हारा क्या मतलब है? सिद्धार्थ, मुझे नहीं पता। बैंगनी वस्त्रधारी गुरु, यदि आप नहीं जानते तो आप यह क्यों कह रहे हैं कि मेरा स्पष्टीकरण अविश्वसनीय है? सिद्धार्थ, क्योंकि आपने कहा कि ताओ ही मार्ग है। अगर यह मार्ग है तो यह सिर्फ एक विधि है। चूंकि यह एक विधि है इसलिए इसे सिर्फ तकनीक ही माना जा सकता है, ताओ नहीं। उसने सोचा भी नहीं था कि सिद्धार्थ से निपटना इतना मुश्किल होगा। वह और बहस नहीं कर सका और गुस्से से बोला, तुम बकवास कर रही हो। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर हम आपकी व्याख्या का पालन करें तो ताओ ही रास्ता है और मेरे शब्द लोगों को भटका देंगे तो गलत रास्ता भी रास्ता है और फिर बकवास भी ताओ है। बैंगनी वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी एक क्षण के लिए जवाब देने में असमर्थ रहा। सिद्धार्थ ने कहा, हम दोनों बकवास कर रहे हैं, दोनों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम दोनों समान रूप से बुरे हैं, इसलिए एक दूसरे की आलोचना न करें। बैंगनी वस्त्रधारी प्रशिक्षक क्रोधित हो गया और सिद्धार्थ की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, दानव शिकारी, इस घमंडी पागल को पकड़ो। बैंगनी वस्त्रधारी प्रशिक्षक का आदेश सुनकर बाईजू नाम के व्यक्ति ने धीरे से अपने कंधे से भाला उतारा, सिद्धार्थ की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, मैं तुमसे बहुत समय से नाराज हूं। तुमने तियानशेन अकादमी के सफेद वस्त्रधारी प्रशिक्षक पर हमला करने का दुस्साहस किया। तुम्हें अपने अहंकार की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आओ, मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ और मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारी मार्शल आर्ट कौशल तुम्हारे शब्दों की तरह ही मजबूत है। यह देखकर कि बाईजू सिद्धार्थ को चुनौती देने वाला था, यू यूटोंग, शिनयू और यानली एक ही समय में खड़े हो गए और सबके सामने सिद्धार्थ के पास खड़े हो गए। जाहिर है उन्होंने अपने रवैये से यह भी दिखा दिया कि वे तियानशेन अकादमी से लड़ने जा रहे हैं। क्या लिंगशिन संप्रदाय और होशिन संप्रदाय पागल हैं? हालांकि उनके संप्रदाय काफी शक्तिशाली हैं, फिर भी वे तियानशेन अकादमी से बहुत पीछे हैं। किसी ने आश्चर्य से कहा, अगर वे ऐसा करते हैं तो वे अपने संप्रदाय को नुकसान पहुंचाएंगे। तियानशेन अकादमी न केवल प्रतिभाशाली लोगों से भरी है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तियानशेन अकादमी के शिष्य तियानशेन शेंझो के लगभग सभी संप्रदायों में फैले हुए हैं। विभिन्न बलों के कई शिष्यों ने तियानशेन अकादमी में अध्ययन किया है
और तियानशेन अकादमी का संबंध नेटवर्क बहुत भयानक है। अगर उन्होंने तियानशेन अकादमी को पूरी तरह से नाराज कर दिया होता तो वास्तव में तियानशेन अकादमी को कोई कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं थी। तियानशेन अकादमी से जुड़ी ताकतों द्वारा अलग थलग कर दिए जाने से ही उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। देवी शिन्यू, देवी युतोंग, क्या तुम सचमुच उसके साथ खड़ी होकर मेरी तियानशेन अकादमी पर युद्ध की घोषणा करने जा रही हो? बाईजू ने उन दोनों की ओर देखा, आंखें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा। हालांकि बाईजू के चेहरे पर अभी भी उदासीनता थी, लेकिन कई लोगों ने उसकी आंखों में ईर्ष्या महसूस की जब उन्होंने उन्हें सिद्धार्थ के पीछे खड़ा देखा। लगता है इस बाईशू ने सिद्धार्थ के प्रति स्नेह व्यक्त किया था, लेकिन उसे बेरहमी से अस्वीकार कर दिया गया। अब लगता है बाईशू सिद्धार्थ को मार डालेगा, किसी ने धीमी आवाज में कहा। क्या वहां ऐसी कोई चीज है? लेकिन इस आदमी की आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि वह सचमुच किसी को खाना चाहता है। जब सिद्धार्थ उपदेश देता है तो उसका व्यवहार एक गुरु जैसा होता है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि उसकी असली ताकत क्या है। क्या वह बाईजू को संभाल सकता है? एक पल के लिए दृश्य पर मौजूद मजबूत पुरुष एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, लेकिन उनके सामने लियू पियाओ पियाओ नाम की महिला और कई लोग जिन्होंने सिद्धार्थ के प्रति दयालुता दिखाई थी, सभी चुप थे। हालांकि वे सिद्धार्थ से दोस्ती करने को तैयार थे, लेकिन प्राचीन काल से ही ऐसे कई लोग थे जो सोने पर सुहागा जैसे काम कर सकते थे, लेकिन समय पर मदद करने वाले बहुत कम थे। आखिरकार समय पर मदद करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। बॉस, मुझे उससे निपटने दो। बाईजू के आक्रामक रवैये को देखकर यान ली को अचानक लड़ने की इच्छा हुई और वह कार्रवाई करने वाला था। तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, मुझे करने दो। शिन्यू ने आगे बढ़कर यान ली को पकड़ लिया, फिर खड़ी हो गई। शिन्यू यान ली की ताकत से अच्छी तरह परिचित था, लेकिन यान ली में बहुत तेजी से सुधार हुआ था और वह अभी तक अपनी वर्तमान ताकत के साथ पूरी तरह से अनुकूलित नहीं हुआ था, और एक युद्ध प्रशिक्षित मार्शल कलाकार के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। शुजुत्सु, शिन्यू जोर से चिल्लाया। हमारी पिछली लड़ाई को 3 दिन हो गए हैं। मुझे देखना है कि अब तक तुमने कोई प्रगति की है या नहीं। शिन्यू की बात सुनकर वहां मौजूद सभी ताकतवर लोग हैरान रह गए। दरअसल वे पहले भी एक दूसरे से मुकाबला कर चुके थे और उनकी आवाज के लहजे से लग रहा था कि जादूगर हार गया है। इस समय क्यूशु अपने दिल के गुस्से को दबा नहीं पा रहा था। उसके मन की देवी वास्तव में काले कपड़े पहने इस आदमी के बगल में खड़ी थी। निराशा की भावना ने उसे पागल कर दिया और शिन्यू की बातों ने उसे अतीत के दाग की याद दिला दी। उस पल अचानक उसका इरादा हत्या का हो गया। बस उसने भाला हाथ में लेकर घुमाया और शाही ज्वाला भयंकर जानलेवा आभा के साथ जलने लगी और बेतहाशा भड़कने लगी। वह दहाड़ा, जो कोई भी मुझे इस काले कपड़े वाले आदमी को पकड़ने से रोकने की हिम्मत करेगा, उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। तुम बहुत घमंडी हो। क्या अच्छा जीवन जीना अच्छा नहीं है? तुम्हें आत्महत्या क्यों करनी है? इस समय एक धीमी आवाज सुनाई दी और फिर नीले कपड़े पहने एक आदमी, उसके सिर पर एक विद्वान का दुपट्टा और उसकी पीठ पर एक स्क्रॉल शून्य में दिखाई दिया। वह है। जब उन्होंने इस व्यक्ति को देखा तो सभी लोग आश्चर्यचकित होकर बोले, शू जोंग, क्योंकि नीले रंग के कपड़े पहने व्यक्ति में जन्मजात विद्वानता थी और उसकी पवित्र और सुरुचिपूर्ण आभा को पहचानना बहुत आसान था। हे भगवान, क्या यह चेंग गैंग नहीं है? वह आदमी जो अभी अभी 9 स्वर्गों के क्षेत्र से लौटा है, शू संप्रदाय में पहुंचा है और शू संप्रदाय के सभी प्रतिभाशाली लोगों को हराकर शू संप्रदाय का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया है। किसी ने चौंक कर उस व्यक्ति की पहचान ली। 9 स्वर्ग क्षेत्र से शू संप्रदाय का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति। एक क्षण के लिए लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जो व्यक्ति आया था वह वास्तव में 4 प्राचीन संप्रदायों से था और उसकी पहचान बहुत असाधारण थी। जैसे ही चेंग प्रकट हुआ, पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। यहां तक कि बैंगनी वस्त्रधारी प्रशिक्षक और तियानशेन अकादमी के जादूगर भी उसकी पहचान से भयभीत होकर स्तब्ध रह गए। भाई लांग, जब से हम आखिरी बार मिले थे तब से मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। चेंग गैंग मंच पर आया और चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि वह यहां आएगा और चेंग गैंग से मिलेगा, जो पहले अराजकता क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। भाई चेंग गैंग, कैसे हो? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। यहां एक पुराने दोस्त से मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। चेंग गैंग ने कहा, भाई लॉन्ग की मदद की बदौलत मुझे एक शानदार अवसर मिल पाया। मैं इस दयालुता को हमेशा याद रखूंगा। तथाकथित अवसर वह रहस्यमयी पत्थर की पट्टिका थी जिसे हासिल करने में सिद्धार्थ ने उसकी मदद की थी। उस पत्थर की पट्टिका की उत्पत्ति आश्चर्यजनक थी।
चेंग गैंग द्वारा रूनों को समझने के बाद उसने स्वयं को आत्मज्ञान के लिए समर्पित कर दिया और अपनी साधना में बहुत प्रगति की। उपकारी। इस समय यान ली, जो सिद्धार्थ के पीछे खड़ा था, अचानक उत्साह से चिल्लाते हुए आया और चेंग गैंग को अपना सम्मान देने के लिए घुटने टेकने वाला था। चेंग गैंग ने यान ली को पकड़ लिया। वह पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर अचानक उसे एहसास हुआ, क्या आप ज्वाला आत्मा संप्रदाय के शिष्य हैं? यह सही है, यह सही है। यान ली को आज ही आपके उपकारकर्ता का नाम पता चला। मुझे बहुत शर्म आ रही है। यान ली बेहद उत्साहित थी और उसने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, बॉस, यह मेरा रक्षक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इसे जानते होंगे। क्या संयोग है? सिद्धार्थ हंसे बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि यान ली को बचाने वाला असल में चेंग गैंग ही था। कोई आश्चर्य नहीं कि आत्मा शोधन संप्रदाय ने यान ली को मारना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। पता चला कि वे चेंग गैंग से डरते थे और उन्हें डर था कि चेंग गैंग के पीछे शू जोंग का हाथ है। ची युतोंग और शिन्यो ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे के आश्चर्य को देखा। सिद्धार्थ असल में शू संप्रदाय के इस नए दिग्गज व्यक्ति का दोस्त था। बॉस, आप बहुत भाग्यशाली हैं। यान ली को सिद्धार्थ को बॉस कहकर संबोधित करते देख चेंग गैंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और यान ली के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, इसकी कद्र करो। इस दुनिया में जो कोई भी उसे बड़ा भाई कह सकता है, वह महान कद का आदमी है। यान ली भी हैरान था। हालांकि यान ली को पहले से ही अंदाजा था कि सिद्धार्थ की पृष्ठभूमि अद्भुत है, लेकिन यह साफ था कि सिद्धार्थ की पृष्ठभूमि उसकी कल्पना से कहीं परे थी। एक नाम ही यान ली को इतना हैरान कर सकता था। चेंग गैंग ने कहा, भाई लांग, सौभाग्य से मैं अभी वेन लोंगयू से मिला और मुझे पता चला कि आप तियानशिंग शेंझो आए थे, इसलिए मैं तुरंत यहाँ पहुंचा। मैं जानना चाहता हूँ, भाई लांग, जब आप खाली हों तो क्या आप मेरे शू जोंगहों में आकर धर्मोपदेश सीख सकते हैं और मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि मैं हमारे शू संप्रदाय का स्वामी प्रमुख हूँ और मैंने वादा किया है कि अगर मौका मिला तो मैं आपको हमारे शू संप्रदाय में शामिल होने के लिए जरूर आमंत्रित करूंगा। उन अहंकारी लोगों को यह दिखा दो कि हमेशा तुमसे बेहतर लोग मौजूद हैं। सीखने को बढ़ावा देना और उपदेश देना। इन 4 शब्दों को सुनकर ची युतोंग और अन्य लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे और यहाँ तक कि हांगजू ने कहा कि वे इस मामले के कारण लड़ने वाले थे। वहां मौजूद बाकी शिष्य स्तब्ध रह गए। शू संप्रदाय के सबसे ताकतवर व्यक्ति ने तो सिद्धार्थ को अपने शू संप्रदाय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। इसका क्या मतलब था कि हमेशा आपसे बेहतर लोग होते हैं? सिद्धार्थ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, बात करने की बात छोड़ो। मैं एक अशिक्षित व्यक्ति हूं जो केवल बकवास कर सकता है। देखो, सिर्फ इसलिए कि मैंने कुछ बकवास कहा, लोगों ने मुझे घेर लिया और कहा कि वे मुझे पीटना चाहते हैं। सौभाग्य से आप आ गए, अन्यथा मुझे बुरी तरह पीटा जा सकता था। ली चेंगगांग ने बैंगनी वस्त्रधारी गुरु बाईजू और अन्य लोगों को हैरानी से देखा। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि यहाँ क्या हुआ है। ली चेंगगांग अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इसका दोष उन पर नहीं लगाया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप, भाई लॉन्ग, बहुत ज्यादा चुप रहते हैं। वे तो यह भी नहीं जानते कि आप कौन हैं। ली चेंगगांग ने हंसना बंद किया और बाईजू को गंभीरता से देखा। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अभी अभी तुम नरक के द्वार के आधे रास्ते पर थे और मैंने तुम्हें वापस खींच लिया। चाहे कोई भी विवाद हो, आपको जल्द से जल्द घर छोड़ देना चाहिए। जल्द ही आपको एहसास हो जाएगा कि घर छोड़ना ही सबसे समझदारी भरा फैसला है। शू संप्रदाय के एक महान व्यक्ति ली चेंगगांग 9 स्वर्गों की दुनिया के एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने शू संप्रदाय की युवा पीढ़ी को परास्त कर दिया और यहाँ तक कि देवताओं के पुत्रों और पुत्रियों को भी हार माननी पड़ी। ली चेंगगांग बहुत प्रसिद्ध था। शू जोंग उसके पीछे था। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं थी कि कोई भी उससे अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। चूंकि शू जोंग आगे आया है, इसलिए यह मामला फिलहाल खत्म हो जाता है। बैंगनी वस्त्रधारी गुरु गधे पर सवार होकर ढलान से नीचे उतरे, हाथ हिलाया और सबको ले गए। बाईजू के जाने से पहले उसकी आंखों में अनिच्छा का भाव था। साफ था कि वह बेहद आत्मविश्वासी था और अब भी लड़ना चाहता था, लेकिन ली चेंगगांग के सामने चाहे वह कितना भी घमंडी क्यों न हो, अंत में उसे हार ही सहनी पड़ी। बाईजू और अन्य लोगों के चले जाने के बाद ली चेंगगांग खुद को यह कहने से नहीं रोक सका, भाई लोंग, आप वास्तव में बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। इतना बदमाश भी आपको धमका सकता है। जेंग वेनलोंग ने मुझसे झूठ बोला था। उसने कहा था कि तियानशिंग शेंझो एक पवित्र भूमि है, लेकिन वह तो बस मिट्टी निकली।
मुझे यहाँ आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और मैं पहले ही मिट्टी से सना हुआ हूँ। सिद्धार्थ ने अपने हाथ फैलाए और बेबसी से आह भरी। एक शुद्ध भूमि है, लेकिन यह इतनी बड़ी नहीं है। भाई लोंग, मेरे साथ शू संप्रदाय में कुछ दिनों के लिए चलो। क्या तुम गुरु सचमुच तुमसे मिलना चाहते हैं? ली चेंगगांग ने निमंत्रण दिया। सिद्धार्थ ने एक पल सोचा और कहा, जब मैं तियानशेन शेंझो आऊंगा तो मुझे सबसे पहले 2 जगहों पर जाना होगा। एक है वाइन गॉड पैलेस और दूसरा है टी सेंट फील्ड। उनके दर्शन करने के बाद मैं शू संप्रदाय में आकर उन्हें परेशान क्यों न करूं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो बात बन गई। हालांकि इन दोनों जगहों पर बाहरी लोगों का आना लगभग बंद है। क्या आप चाहते हैं कि मैं कुलपति के नाम से एक विजिटिंग कार्ड भेजूं? ली चेंगगांग ने हिचकिचाते हुए पूछा। ली चेंगगांग को सिद्धार्थ और इन दोनों जगहों के बीच के रिश्ते का अंदाजा नहीं था। अगर वह सिर्फ प्रशंसा के लिए वहां जाता तो उसे आसानी से वापस भेज दिया जाता, लेकिन शूजोंग के आगे आने से दूसरे पक्ष को उसे कुछ सम्मान देना ही पड़ता। भाई चेंग गैन, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। इन दोनों जगहों से मेरे गहरे संबंध हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई कोई समस्या होगी तो मैं आपसे मदद मांगूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। ली चेंगगांग ने सिर हिलाया। चूंकि सिद्धार्थ ने सचमुच ऐसा कहा था, इसलिए उसने जोर नहीं लगाया। फिर मैं शू संप्रदाय में जाऊंगा, आपके लिए बिस्तर तैयार करूंगा और भाई लोंग से अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। ली चेंगगांग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, ची युतोंग और अन्य लोगों को नमस्ते कहा और जाने के लिए मुड़ गया। विवाद यूं ही समाप्त हो गया और नायकों का वार्षिक जमावड़ा भी समाप्त होने लगा। जैसे जैसे कई प्रतिभाशाली लोग चले जाएंगे, तियानशेन शेंझो की धरती पर सिद्धार्थ का नाम तेजी से फैलेगा। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये सिद्धार्थ कौन है। भाई सिद्धार्थ। इस समय शिन्यू ने सिद्धार्थ का हाथ खींचा और कर्कश आवाज में पुकारा। सिद्धार्थ ने शिन्यू का हाथ झटक दिया। उसी पल उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और उसे ऐसा लगा जैसे उसके रोंगटे खड़े हो गए हों। तुम में लियू पियाओ पियाओ जैसी काबिलियत नहीं है तो तुम बिगड़ैल बच्ची जैसा व्यवहार करना क्यों नहीं छोड़ती? ये बहुत परेशान करने वाला है। बस वही कहो जो कहना है। सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा। शिन्यू ने खिलखिलाकर कहा, आप डायोनिसस पैलेस और टी सेंट फील्ड जा रहे हैं। क्या आप हमें भी अपने साथ ले जा सकते हैं? हम भी जाना चाहते हैं और अपने क्षितिज को व्यापक बनाना चाहते हैं। यद्यपि वह और ची युतोंग देवियां थीं और देवताओं की राजधानी में जा चुकी थीं, फिर भी वे इन दोनों स्थानों पर कभी नहीं गई थीं। महिलाएं बहुत उत्सुक होती हैं। वे सचमुच जानना चाहती हैं कि ये 2 रहस्यमयी जगहें कैसी दिखती हैं और इनमें क्या छिपा है। हालांकि ची युतोंग ने यह बात जोर से नहीं कही, लेकिन उसकी आंखों से यह देखा जा सकता था कि वह लंबे समय से इन दोनों जगहों से मोहित थी। यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ ने तुरंत सहमति जताई। सिद्धार्थ की सहमति सुनकर ची युतोंग और शिन्यू ने हाथ मिलाए। दोनों बहुत उत्साहित थे, लेकिन ची युतोंग अभी भी अपेक्षाकृत संयमित थी, जबकि शिन्यू ऐसी लग रही थी जैसे वह नाचने वाली हो। लिंगशिन संप्रदाय के अनुयायी इस समय दूर छिप गए। देवी उनके प्रति इतनी अनादरपूर्ण थीं कि यह वास्तव में अनुचित था। वे उन्हें मना नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उन्हें न जानने का नाटक किया। भाई लॉन्ग, मैं अपने पिछले अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मुझे किसी चीज का डर नहीं है। चलो अपनी शिकायतें भूल जाएं। तभी एक व्यक्ति वहां आया। उसके चेहरे पर शर्म थी, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हालांकि चांग गोंग के चेहरे का जख्म भर गया था, फिर भी उस पर एक हल्का सा हथेली का निशान था। साफ था कि सिद्धार्थ के थप्पड़ में कानून की ताकत थी, जिसे मिटाना इतना आसान नहीं था। इस समय चांग गोंगलुओ ने सचमुच मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया, जिससे सिद्धार्थ हैरान रह गया। ची युतोंग अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी। हालांकि वह इस आदमी से नफरत करती थी, लेकिन दोनों प्रमुख ताकतों के बीच संबंध अच्छे थे और वह नहीं चाहती थी कि वह बहुत बुरा लगे। सिद्धार्थ थोड़ा मुस्कुराया और बोला, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। एक बार यह सुलझ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। जो बीत गया सो बीत गया। जाहिर है चांग गोंगलुओ थोड़ा डरा हुआ था। हालांकि यह आदमी थोड़ा बेवकूफ था, पर पूरी तरह से बेवकूफ नहीं था। ली चेंगगांग के रवैये ने उसे थोड़ा डरा दिया। जब तक बात पूरी तरह से बिगड़ी नहीं है और अभी भी कुछ करने की गुंजाइश है, जल्दी से माफी मांग लो। भले ही हम दोस्त न बन सकें, कम से कम दुश्मन तो नहीं बन सकते। लॉर्ड सिद्धार्थ, अगर भविष्य में आपको मुझसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, चांग गोंग ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। यह सच है।
मुझे बस किसी काम में तुम्हारी मदद चाहिए। कृपया आत्मा शोधन संप्रदाय को बता दो कि कल दोपहर तक कोई उनके साथ खून का कर्ज चुका देगा, सिद्धार्थ्यू ने कहा। जैसे ही सिद्धार्थ ने यह कहा, यानली ने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें भयंकर हत्या के इरादे से भर गईं।